गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। आप जैसे ही अपने टीम में गुड मॉर्निंग विश करते हो, वैसे ही आज सभी लोगों को मैं मैनेजमेंट की तरफ से गुड मॉर्निंग विश करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों, आज फिर से हम सैटरडे हो गए और सैटरडे आया तो हमारा वीकली ट्रेनिंग जो डीटीपी बोलते हैं वो चालू हो जाता है। और आज फिर से एक नए स्पीकर, एक नए लोगों के साथ, एक नए लीडर के साथ हम कुछ और सीखने के लिए आज रेडी हैं। और मैं तो रेडी हूँ और शायद आज आप भी रेडी होंगे। 100% मैं जानता हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों। मैं आज जिस स्पीकर को बुलाने वाला हूँ वो हमारे मुंबई से हैं। एक वेरी डायनेमिक लीडर, बहुत इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हैं। इस बिज़नेस से आने से पहले एक बैंकिंग सेक्टर में काम करते थे। आज एक वेरी सक्सेसफुल लीडर, एक बहुत बड़ा टीम उन्होंने बनाया है। और आज वो आपको सिखाने वाले हैं कि इस बिज़नेस में कैसे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो आपने शायद अभी स्लाइड देखा होगा अपना, उनका नाम भी। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं उनको स्क्रीन पे बुलाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ हेल्प मी वेलकम मिस्टर शैलेश सिंह, आईटीसी गोल्ड एग्जीक्यूटिव फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई। मेरी आवाज़ आ रही है शैलेश सर? तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और मैं चाहता हूं कि आप आज का ट्रेनिंग शुरुआत करें। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू। सर ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी और थैंक यू ऑल ऑफ यू। ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। और सर आपका, अगर आपकी इजाजत है तो मैं स्टार्ट हो जाऊं सर। हाँ हाँ सर, हाँ सर, कीजिए सर, थैंक यू। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर मेरा वीडियो और वॉइस बराबर आ रही है ना? हाँ, आ रही है सर, आ रही है सर। जी सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर। मेरा नाम शैलेश सिंह है और मैं मुंबई में रहता हूँ। और सबसे पहला मैं अपना इंट्रोडक्शन देके फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ताकि आप लोग समझ पाए कि मैं हूँ कौन और मेरा पर्पस क्या था ये बिजनेस को स्टार्ट करने का। और अगर किया मैंने तो मेरा लाइफ में हुआ क्या, क्या बेनिफिट मिला मुझे, और मैंने क्या पर्पस से स्टार्ट किया था और क्या सोच के स्टार्ट किया था, लेकिन आज किस मुकाम पे हूँ, ये सारी चीजें शेयर करने में आज काफी खुशी होगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अभी यहाँ पे जितना तेजी से लोग आ रहे हैं, तो आने वाले कुछ ही समय में हमारा जूम फुल हो जाएगा, फिर लोग को यूट्यूब पे आना पड़ेगा। तो जो लोग पहले आए उनको बहुत बहुत थैंक यू। जब मैंने स्टार्ट किया था ये बिजनेस को, तब में और अब में क्या फर्क है, और तब मैं क्या था और अब मैं क्या हूँ। तब माई लाइफ क्या थी, अब माई लाइफ क्या है, माई लाइफ का फ्यूचर क्या है, और अगर आपने एज ए करियर माई लाइफ को अच्छे से किया तो क्या है। तो वो सारी चीजें आज मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहला तो मैं थैंक यू बोलूंगा अपने माई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट को, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे आज दिया है कि आपके सामने मैं आके एक्सप्लेन कर सकूं, आपके सामने मैं आके बात कर सकूं, और मैं वो चीजें बता सकूं जो मैंने लाइफ में किया है। तो दूसरी चीज, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ या मैं आप लोग का कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन बताने में अच्छा लगता है कि मैंने जो किया है वो चीज आपको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्या किया है और मेरे लाइफ में कैसे चेंजेस आए हैं। तो वो आपको शेयर करने में काफी खुशी होगी। स्टार्ट मेरी जो जर्नी होती है वो होती है यूपी से, आजमगढ़ से। मेरा जो नेटिव प्लेस है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आजमगढ़ से। जब मैंने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था उसके पहले की मेरी छोटी सी एक लाइफ है, छोटा सा एक बैकग्राउंड है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और आज मैं माई लाइफ में क्या हूँ, आज मैं माई लाइफ में आईटीसी हूँ। आईटीसी मतलब होता है, आप भी जानते हो, इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, जिसके लिए 10 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 10 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम राइट करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से आज लगभग 20 करोड़ मेरा ORG 1, 20 करोड़ मेरा ORG 2, लगभग 40 करोड़ बीवी का बिजनेस में कर चुका हूँ। साथ में मैं गोल्ड एग्जीक्यूटिव भी हूँ। गोल्ड आप लोग जानते हो, एक पैरेलल हमारा रैंक होता है, गोल्ड के बाद आता है प्लैटिनम, प्लैटिनम के बाद आता है डायमंड। तो आप भी जानते हो गोल्ड बनने का बेनिफिट क्या है, प्लैटिनम और डायमंड बनने का बेनिफिट क्या है। तो मैं अपने प्लैटिनम शिप के लिए लगा हूँ और बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट लेवल पे मिल सकता हूँ।
तो उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी मेहनत कर रहे हैं। साथ में मैं सीलिंग अचीवर हूँ। जैसा आप जानते हो, सीलिंग मीन्स एक लिमिट। तो हमारी जो कंपनी का 2,10,000 का सीलिंग है, वो सीलिंग को भी मैंने टच किया इस बिजनेस के माध्यम से। और आपके सामने मैं बैठा हूँ 2,10,000 का वो मैजिक अमाउंट लेकर। और आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि एक वीक में भी कभी 2,10,000 रुपये मैं भी अर्न कर सकता हूँ। लेकिन आज आपके सामने मैं बैठा हूँ, और वो चीज़ें मैंने अपने लाइफ में हकीकत करके सामने आपके। हाँ, रेगुलर सेलिंग के लिए हमको काम करना है, अभी भी कर रहे हैं। आपको भी काम करना है, ताकि पहले आप टच करो, फिर बाद में इसको रेगुलर कर पाओ। रहने के लिए मैं मुंबई हूँ, और मेरा नेटिव प्लेस उत्तर प्रदेश है। और एक छोटा सा हमारा सेटअप है मुंबई में, थाने में। और आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्राउड मैनेजमेंट के साथ में मैं स्टार्टिंग से लगा हूँ, और आज छोटे छोटे अचीवमेंट्स में कर रहा हूँ, और आपको एक एक करके मैं सामने से एक्सप्लेन करूंगा। तो हमारे साथ में हमारे को होस्ट है इम्तियाज सर, जो थोड़ा मेरे मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इम्तियाज सर, आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, कि मैंने स्टार्ट जब किया था तो तब में अब में क्या फर्क है, जो मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड है। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक छोटा सा बैकग्राउंड है मेरा। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश आजमगढ़। एक छोटा सा गांव है हमारा, और आजमगढ़ सिटी से जस्ट थोड़ा ही लंबा है, ज़्यादा नहीं है। बनारस के जस्ट बाजू में है, अयोध्या के जस्ट बाजू में है। तो आजमगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहीं पे पैदा हुआ, वहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में मेरे सर के ऊपर पूरी घर की जिम्मेदारी आ गई, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो जिम्मेदारी से मैं भागा नहीं, मैंने जिम्मेदारी को निभाया। और पापा हमारे थोड़ा जल्दी दुनिया से चले गए, जो मैंने उम्मीद नहीं किया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा था। फिर मैं मजबूरी में मुंबई आया, कब, 2008। और मुंबई आने के बाद, जैसा आप लोग जानते हो कि हर आदमी यहाँ पे स्ट्रगल करता है, तो मैंने भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल किया। और आपको बताना चाहता हूँ, मुंबई आने के बाद काम तो मिल जाता है, लेकिन रहने का जगह जल्दी मिलता है नहीं, आप भी जानते हो। तो यहाँ पे मेरा तो एक तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरा कोई गॉड फादर नहीं था। तो मुझे एक छोटा सा बैकअप दिया हमारे कुछ दोस्तों ने। दोस्त भी अनजान थे, जो रिक्शा चलाते थे वो लोग बेचारे। 4 रिक्शे वाले थे, पांचवा मैं था। उनके साथ में मैं रहना स्टार्ट किया। हम 5 लोग, मुंबई में एक एरिया है भांडुप करके, आपको मालूम रहेगा। तो मुंबई में भांडुप वेस्ट में एक छोटा सा स्लम एरिया है, वहां पे मैं रिक्शे वालों के साथ में रहता था। और वहां से मेरा जो जर्नी चालू हुआ, वहां से जो मेरा करियर चालू हुआ, मैं लग गया इस धंधे में। और यहाँ से आने से पहले, जैसा मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा मेरे स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि मैं पहला सेल्समैन का काम करता था एचडीएफसी बैंक में। क्रेडिट कार्ड सेल करता था, सेल्समैन। जब मैं जॉब मिला मुझे सेल्समैन का, उसके पहले मैंने कुछ दिन हेल्पर का भी जॉब किया, क्योंकि मुंबई में आप भी जानते हो, गुजारा करने के लिए अपने को 2 पैसे चाहिए थे। तो मैंने हेल्पर का जॉब किया। फिर इसके बाद मैंने एचडीएफसी बैंक में सेल्समैन का जॉब किया। एटीएम पे खड़े होकर मैं लोगों को कन्विंस करता था कि भाई, हमारे पास इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आप ले लो। तो कार्ड डिवीजन से मैंने स्टार्ट किया था। फिर बाद में सेल्स में आने के बाद थोड़ा सा मैं बोलना सीखा, थोड़ा सा मैं अपने आप को डेवलप किया, ड्रेसअप पे काम किया, सारी चीजें किया मैंने। और आज आपके सामने थोड़ा बात करने के लायक बना, तो सेल्स की ही देन है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आपको लाइफ में अच्छी पर्सनालिटी चाहिए, आपके पास अगर पैसे नहीं है, और आप पैसे वाला बनना चाहते हो, तो मैं सबको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, सेल्स फील्ड ऐसी फील्ड है जो आपकी सारी चीजों को बदल के रख देगी। जो आपने कभी लाइफ में सोचा नहीं होगा, वो सारी चीजें आप सेल्स में आने के बाद कर सकते हो। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग एक इंटीरियर विलेज के लोग हैं, कभी हमने लोगों के सामने बात नहीं किया था, लेकिन आज यही प्राउड मैनेजमेंट है जो हमको एज अ ट्रेनर पूरे भारत में भेजती है, और हम जाते हैं हार्वेस्ट के थ्रू, ट्रेनिंग भी लेते हैं। एक समय था 2 लोग के सामने बात करने में डर लगता था। आज आपके सामने देखिए, 1000 लोग के सामने मैं बात कर रहा हूँ, कितने सारे लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं। दूसरी चीज, ओपन आराम से 1000, 2000, 4000 लोगों का ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल कहाँ से हुई? माई लाइफ ने वो हमको हिम्मत दिया, माई लाइफ ने वो हमको ताकत दी। ठीक है, वही गांव का लड़का जो कभी मुंबई आया था 2008 में, जिसको 4 आदमी के बीच में अगर बिठा दो तो हिम्मत नहीं होती थी बात करने के लिए। इसके बाद जब मैं थोड़ा बोलना सीखा, मैं जब थोड़ा मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, तो मेरा बाद में सिलेक्शन हुआ एक्सिस बैंक में। मैं बैंकर हूँ, और बैंक का नौकरी करके पार्ट टाइम से मैंने
कुछ करना था। बैंक में अच्छी सैलरी थी मेरी, अच्छा जॉब था मेरा, एक अच्छा प्रोफाइल था मेरा बैंक में। तो बैंक का जॉब करते करते पार्ट टाइम से मैंने कुछ करना था। और आप देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे, ये जो फोटो है मेरा गांव का फोटो है। हम लोग, हमारी काफी अच्छी खेती है गांव में। तो खेती के साथ साथ हमारे पास कोई अलग व्यापार था नहीं। तो फिर मैं इसके वजह से मुंबई आया था। फिर जब बैंक का मैं नौकरी कर रहा था दोस्त, तो नौकरी करते करते पार्ट टाइम में बहुत सारे काम देखा मैंने। तो आपने देखा होगा पार्ट टाइम में बहुत सारे लोग इंश्योरेंस का काम करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ बेचने का काम करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ अदर वर्क करते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं। तो मैंने बहुत सारे काम देखे, जमा नहीं। तो मैंने ये काम पकड़ लिया जिसका नाम है हमारी MI लाइफस्टाइल। और आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पार्ट टाइम से स्टार्ट किया। ठीक है। और आपको बताने में ये भी अच्छा फील होगा मुझे कि पार्ट टाइम होता क्या है। पार्ट टाइम ये होता है दोस्तों, जैसे मान लो 4 दिन आप, 5 दिन आप, 6 दिन आप नौकरी कर रहे हो, एक दिन आपको छुट्टी मिल रही है, वो छुट्टी का टाइम आप बर्बाद ना करके आप वो टाइम माई लाइफ को दो। वो होता है पार्ट टाइम। शाम में 4 घंटा जो हम लोग खाली इधर उधर समय पास कर देते हैं, वो टाइम होता है पार्ट टाइम। तो उस टाइम को मैंने माई लाइफ में यूटिलाइज किया। और पार्ट टाइम मैं इसलिए स्टार्ट किया था कि चलो जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है, और महीने का एक 15-20 हज़ार मुझे साइड से आएगा, तो कम से कम मुझे खर्चा चलाने में मेरा आसान होगा। और वो सोच के मैंने पार्ट टाइम से स्टार्टअप किया था दोस्त। और आपको बताने में अच्छा लगता है मुझे कि मैं पार्ट टाइम में पहले महीने में 2,000 रुपये कमाए, दूसरे महीने में थोड़ा अच्छा हुआ, तीसरे महीने में थोड़ा और अच्छा हुआ। और जब मुझे पैसा थोड़ा सा आया तो मैं बोला यार, जब 2-4 हज़ार आ सकता है तो यहाँ पे 20-25 हज़ार भी आ सकते हैं। तो फिर मैंने काफी हार्डवर्क किया। और आपको बताना चाहता हूँ, एक्सिस बैंक का जॉब करते करते मैंने पार्ट टाइम से जो स्टार्ट किया था काम, 6 महीने बाद गेम होता है थोड़ा सा उल्टा ही। लोग गलती क्या कर देते हैं, 6 महीने बाद माई लाइफ में ठंडे हो जाते हैं और जॉब को फिर से अच्छे से करने लगते हैं। जब आपको मालूम है कि जॉब से हमारा जो ड्रीम है फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए हमने माई लाइफ को स्टार्ट किया। तो सीरियस हमको माई लाइफ करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जॉब छोड़ के करना है, वो आपका डिसीजन है खुद का। लेकिन कम से कम आपको अगर माई लाइफ मिल गई, आपने यहाँ पे लाखों लोग का अपना लाइफ बदलते हुए देखा है, तो सीरियस होके पार्ट टाइम चाहे फुल टाइम लगना पड़ेगा आपको इस धंधे में अच्छे से। किसी के लिए नहीं, अपने आप के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने परिवार के लिए। तो दोस्त, 6 महीने बाद वो लाइफ में मेरे दिन आया। पूरी रात मैंने अपने आप में कैलकुलेशन किया कि जो बिजनेस मैं अगर पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, महीने का 15-20 हज़ार कमा रहा हूँ, तो फुल टाइम करूंगा तो अच्छी खासी इनकम आ सकती है यहाँ पे। तो बताना चाहता हूँ दोस्त, 6 महीने बाद मैंने एक्सिस बैंक को रिजाइन कर दिया, फुल टाइम में बिजनेस में आया। और जिस दिन मैं रिजाइन कर रहा था, मेरा बॉस मुझे छोड़ नहीं रहे थे। बोले यार शैलेश, ये सब धंधा चलता मिलता नहीं है, कहाँ जा रहे तू अटकने, कहाँ जा रहे तू फंसने। लेकिन दोस्त, मैंने कुछ ठान लिया था और मैंने देखा था लोगों को यहाँ पे कमाते हुए। और आज आपके सामने बैठा हूँ ITC बन के, है ना। मेरा बॉस बोला था कुछ चलने मिलने वाला नहीं है, लेकिन आज चला नहीं, बहुत कुछ हुआ। और मेरे लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन भी आए। क्या क्या परिवर्तन आया, मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ इम्तियाज सर। तो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कुछ हमारे छोटे मोटे अचीवमेंट्स क्या हुए हैं। आप खुद देखो आगे कि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी झोपड़पट्टी से मुंबई का, हाँ, 4 रिक्शे वालों के साथ में, अभी मैं जिस घर में बैठा हूँ, ये घर में बैठ के मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये घर मुंबई डोंबिवली एरिया में पलावा सिटी करके बहुत बड़ा एक शहर है, जो काफी लग्जरियस है। आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो। तो उस घर में मैं रहता हूँ। आज ये घर मेरा काफी बड़ा है, 3 BHK फ्लैट है। एक समय था 10 बाय 10 का रूम था हमारे पास, आज इतना बड़ा घर है। और इसकी देन भी कौन है जानते हैं? हमारी MI लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ही है। MI मैनेजमेंट ने हमारा साथ दिया, और MI मैनेजमेंट के आशीर्वाद की वजह से आज इतना बड़ा घर, जिसमें मैं, मेरे मेरी वाइफ, आप देख सकते हैं मेरा छोटा सा परिवार नीचे बैठा हुआ है। और ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये कहीं बाहर का नहीं है, ये मेरे बिल्डिंग के जस्ट नीचे का ही घर। हमारा जो सब पुल वगैरह दिख रहा है, तो काफी बड़ा क्लब हाउस है यहाँ पे। वहाँ पे आप देख रहे हो गोवा की फीलिंग आ रही होगी आपको। तो मेरी वाइफ बैठी है, मेरे कंधे पे जो हाथ है वो मेरी माँ का हाथ है। और आप भी जानते हो, जिस कंधे पे माँ का हाथ हो वो कभी फेल नहीं हो सकता। तो हमेशा माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो। मेरे बाजू में मेरी बेटी बैठी है, और मेरे सामने मेरा बेटा बैठा है, और मेरे सामने मेरी अर्धांगिनी बैठी है, मेरी वाइफ बैठी हुई है। तो इतना छोटा सा मेरा परिवार है, और हम लोग मिलके इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। और आज काफी शानदार एक लग्जरियस लाइफ में जीता हूँ।
3 BHK फ्लैट है मेरा। और आपको बताने में अच्छा लगता है दोस्त कि जिस टावर में रहता हूँ काफी ठीक ठाक लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं। मेरे घर पे बहुत सारे लोग आके गए। अगर आपको मेरा ये घर देखना है तो आपको ऐसा जरूरी नहीं मेरे घर पे आने की जरूरत है। आप यूट्यूब पे जाओगे, मेरा नाम डालोगे, पलावा सिटी डालोगे, तो आपको 8 मिनट का एक वीडियो आ जाएगा। तो आपको माई लाइफ स्टाइल की ताकत दिखेगी कि माई लाइफ में कितना पावर है, माई लाइफ में कितनी ताकत है, तो आपको दिख जाएगा दोस्त। इसका पूरा वीडियो मैंने शूट करके 8 मिनट का डाला है, ताकि हमारे लोगों को दिखाने के लिए एक टूल का काम करे। तो माई लाइफ वाले बोलते नहीं है, माई लाइफ वाले शो शाइन नहीं करते, क्योंकि माई लाइफ हकीकत पे बात करती है। और माई लाइफ स्टाइल के एक एक लीडर हकीकत से रूबरू करवाते हैं लोगों को, ताकि कोई आदमी भी देखे तो उसको विश्वास हो। और आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट एक ही चीज बोलती है कि भाई हकीकत में रहिए, हकीकत को प्रमोट करिए। तो हम लोग हकीकत पे ही काम करते हैं, हकीकत को ही प्रमोट करते हैं। एक भी ऐसी चीज कोई माई लाइफ का लीडर आपको नहीं बोलेगा जिससे कोई भी आदमी कंफ्यूज हो। तो ये सारी चीजें हमारे लाइफ में हकीकत है। तो मैं आपको नेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ और मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ है। ये घर तो है ही जो पूरे लाइफ में लोगों के पास नहीं हो पाता। ये देखिए मेरे घर के अंदर का फोटो है। आप जो देख सकते हैं लेफ्ट साइड में स्क्रीन के ऊपर, ये जो बंदा बैठ के पूजा कर रहा है वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। है ना, मेरे घर में इतना बड़ा मंदिर है। अंदर आप जब एंटर करोगे काफी बड़ा मंदिर है। आप देख सकते हो घर घर का फोटो। ये जो हॉल में आपको एक फोटो दिख रहा होगा, हॉल में ऐसा हाथ खड़ा हुआ एक शख्स दिख रहे होंगे जो हमारे गॉड फादर है, भगवान। ये बाजू में, ये जो आपको दिख रहा है यही बाजू में इतना बड़ा, आप देख सकते हो। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए वही फोटो यहाँ पे देखिए। मेरे घर में इतना बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है। और एक कौन है जानते हैं? हमारे गॉड फादर श्री प्रवीण जे चंदन सर है, जिनके आशीर्वाद से माई लाइफ बनी। और माई लाइफ में हम जैसे लोग, आज अगर माई लाइफ नहीं होती तो आज हम आपके सामने बैठ के बात करने के लायक नहीं होते। तो आज माई लाइफ की ही देन है इतना शानदार। आप घर देखो मेरा, ऐसा लगेगा आपको 5 स्टार होटल है ना। घर भी काफी शानदार है। और अच्छी बात क्या है, इसको डेकोरेट करने में काफी सारा एक्सपेंसेस हुआ है, जो हमने माई लाइफ स्टाइल के ही पैसे से कमा के किया है। और आपको दोस्त क्लियर एक चीज कर दूं कि हम सारे लोग सिर्फ माई लाइफ करते हैं, बाकी हमारे लाइफ में और कोई काम नहीं है। ओनली माई लाइफ। बहुत सारे हमारे दोस्त बोलते हैं सर और क्या करते हो, आप मानोगे नहीं। यहीं पे हमारे टावर में ही, हमारे बिल्डिंग में ही बहुत सारे लोग मिलते हैं हमारे फ्रेंड। बोलते हैं शैलेश भाई आपका काम क्या है। वो लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता ही नहीं कि इस धंधे से भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको भी प्रूफ करना है अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने लोगों में, कि भाई हम जो धंधा कर रहे हैं ये कोई मामूली धंधा नहीं है। इस धंधे से हम सारे ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। ये जो देखिए पुल के सामने खड़ा हूँ, एक क्लब हाउस है अपना। और यहाँ पे ये जो आपको डाइनिंग एरिया दिख रही है जहाँ पे बैठा हूँ मैं, ये जो एरिया आपके सामने यहाँ पे फ्रंट पे है। और यहाँ पे बाजू में लेफ्ट में पूरा घर का मेरा लोकेशन है, आप देख सकते हो। ये लग्जरियस फ्लैट इसी माई लाइफ की देन। थैंक यू। और ये मेरा गांव का बंगला है, आप देख सकते हो। पूरा फोटो नहीं था तो मैंने कुछ फोटो क्लिक करके इसमें अभी डाले। और ये बंगलो मैंने इसी कोविड में बनाया है दोस्त, है ना। और सबसे अच्छी बात जानते हो आप, ये शानदार बंगलो मैंने, मेरा ड्रीम बंगलो है। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं भी कभी घर बना सकता हूँ या मैं भी कभी घर परचेस कर सकता हूँ। लेकिन इस धंधे ने हमारे को ड्रीम भी दिया, और इस धंधे ने हमको ड्रीम को बिल्ड करने में भी सपोर्ट किया। आज इतना शानदार बंगलो मैंने गांव में बनाया दोस्त, और बताने में अच्छा लगता है। इस बंगलो की जो एक एक ईंट लगी हुई है वो भी माई लाइफ के पैसे की लगी हुई है। कोई बाकी बैकग्राउंड नहीं अपना, या कोई भी बाहर से कोई बैकअप नहीं लिए सो। तो गांव में भी आलीशान घर है, मुंबई में भी आलीशान घर है। जो आपका भी ड्रीम रहेगा कि आपके एरिया में भी आपका एक शानदार बंगलो हो, एक शानदार घर हो, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है। मैंने क्या बोला, माई लाइफ बोलती नहीं है, माई लाइफ में ये सारी चीजें हकीकत में है, जो आप देख सकते हैं आंखों देखा। और आंख से देखने के बाद भी जिसको विश्वास ना हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो आपको वही बताना चाहता हूँ, ये सारी चीजें हमारे लाइफ में है। हमारी ये ऑफिस है, और ये सबसे अच्छी बात है भाड़े की नहीं है, खुद की है। इसी माई लाइफ से कमा के हमने खरीदा हुआ है। जो देख सकते हैं राइट साइड में ओपनिंग, ये बाबू थॉमस सर जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, उनके हाथों से हुआ है। साथ में यहाँ पे कंपनी का पिकअप सेंटर भी है थाने में। आप इसका पूरा, अच्छा सबसे अच्छी बात है, एक लग्जरियस मॉल के अंदर ये सारा सेटअप बना हुआ है। ये भी खुद का है, खुद का है, मतलब मॉल के अंदर है, मुंबई में है। आप समझ सकते हो इसका कॉस्ट क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें भी माई लाइफ के ही पैसे से। वहां पे कैबिन में देखिए मैं बैठा हूँ, मेरी वाइफ है और मेरा बेटा मेरे साथ में बैठा हुआ है।
तो ये सारी चीजें आपकी भी लाइफ में हो सकती है। आप भी चाहते हो अगर एक लग्जरियस आपका सेटअप बनाना, कि भाई हमारा एक सेटअप हो, हमारी टीम के लिए एक सेटअप हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जमकर मेहनत करना पड़ेगा। आज हम लोग 12 साल से, माई लाइफ स्टाइल 12 साल में टॉप लीडिंग कंपनी भारत की बन चुकी है। तो भाई हम कम से कम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने लोगों में टॉप लीडर तो बन सकते ही है। सबसे अलग कुछ हटके कर ही सकते हैं। थोड़ा सा अपने को बस त्याग करना पड़ेगा, थोड़ी नींद की, थोड़ा सा अपने को टाइमिंग की। अगर करेंगे तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में भी हो सकती है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ मैं कि और क्या क्या मेरी जिंदगी में हुआ है ना। छोटी छोटी गाड़ियां, देखिए सच बताऊं तो हमारे लेवल पे जो आईटीसी है पूरे माई लाइफ में, किसी के पास BMW है, किसी के पास मर्सिडीज बेंज है, किसी के पास ऑडी है, किसी के पास जगुआर है। हर आदमी लग्जरियस घरों में रहते हैं, लग्जरियस कारों से चलते हैं। लेकिन मेरे पास क्रेटा है। अभी आप देख रहे होंगे जिस क्रेटा के साथ में खड़ा हूँ, क्रेटा मेरी ही है। ये 4 कारें अब तक मैंने परचेस किया इसी बिजनेस से। और आपको बताऊं, पिछला जो इतने साल मैंने आज लग्जरियस लाइफ दिया है, लोकल ट्रेन से मैंने बच गया। मुंबई में लोकल ट्रेन के सफर के बगैर आप भी जानते हो एक दिन भी चलता नहीं है। आज ये सारी चीजें अगर मेरे लाइफ में हकीकत में हुई है तो इसी माई लाइफ की देन है। आज खुद की क्रेटा से चलता हूँ और 4 4 कारें मैं अब तक परचेस कर चुका हूँ। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। जाहिर सी बात है, एक छोटा सा अचीवमेंट है जो आपके लाइफ में आनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ हर घर में एक कार खड़ी हो। ये माई लाइफ का हम लोग का टारगेट है, ताकि आप भी अपने परिवार को सेफली लेके कहीं भी आप ट्रेवल कर सको। अगला अचीवमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसी बिजनेस के माध्यम से, कि और मैंने क्या लाइफ में किया है जो एक आम आदमी का ड्रीम होता है। नेशनल इंटरनेशनल टूर्स, इसी बिजनेस के माध्यम से, इसी मैनेजमेंट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने पिक्स आप देख रहे हो, कोई दुबई का है, कोई मलेशिया का है, अलग अलग देशों का है। अब तक मैं टोटल 5 कंट्री जाके आ चुका हूँ। भारत का कोई ऐसा, थोड़ा बैक करिए सर, भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे जाके नहीं आया हूँ। पहला मैं ट्रिप लिया था इसी मैनेजमेंट के थ्रू, एनटीसी मीट हुआ था हमारा श्रीलंका में। दूसरा फुकेट, मुझे याद है जब फुकेट का ट्रिप था, थाईलैंड का, तो मैंने हमारे सर को बोला था कि सर जाना कहाँ है? तो बोले फुकेट जाना है। तो मैं बोला सर फुकेट में तो माई लाइफ लेके जाती ही है, लेकिन जाना कहाँ है? तो बोले भाई जगह का भी नाम फुकेट ही है। तो फुकेट में जाके सेकंड ट्रिप हमारा हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था पासपोर्ट बनेगा अपना, लेकिन आज हमारे लाइफ में ये हकीकत है। और आपको बताऊं, आज अच्छे से मैं बहुत सारा जगह घुमा नहीं था। हमारे जो भारत, हमारे जो यूपी की कैपिटल है लखनऊ, बनारस, आज तक मैं अच्छे से घुमा नहीं हूँ। लेकिन आज इतने सारे कंट्री जाके मैं आया हूँ। आपका भी ड्रीम रहेगा आपकी फैमिली के साथ में फॉरेन जाने का। तो दोस्त, ईमानदारी से, दिल से माई लाइफ करो। कंपनी साल 1.5 साल में एक बार जरूर फॉरेन जाने का मौका देती है। सिर्फ आपको छोटा सा टारगेट अचीव करना पड़ता है। अगर आपने किया तो आपको भी कंपनी फॉरेन लेके चलेगी। और इतना मजा आएगा आपको कि आपने लाइफ में कभी भी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा ट्रिप आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो तन मन धन से लगिए, ताकि माई लाइफ में पासपोर्ट बना के रखो और जम के मेहनत करो, ताकि आपके लाइफ में भी ये सारे ट्रिप्स आने चाहिए। थैंक यू। आगे बताता हूँ मैं आपको। ये सब जो हुआ है, ये सारे लोगों के आशीर्वाद, हमारी पूरी माई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, जिसमें आप देख सकते हो टॉप टू बॉटम एक एक लोग, जिनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ तक बैठा हूँ। सर नेक्स्ट, क्योंकि हमारे प्रवीण सर, हमारे सारे टॉप लीडर, हमारे ये लोग नहीं होते तो मैं आज आपके सामने बैठा नहीं होता। सर नेक्स्ट, अब मैं आता हूँ मुद्दे पे, कि भाई ये तो मेरे लाइफ का पार्ट था कि मैंने ये सब बनाया। आपको क्या करना चाहिए? आपको माई लाइफ क्यों करना चाहिए? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हमारे से कि सर ठीक है, क्या माई लाइफ ही क्यों करूं मैं? और भी डायरेक्ट सेलिंग में तमाम ऑप्शन है हमारे पास, सिर्फ माई लाइफ ही क्यों? तो इसका एक ही सवाल का जवाब है, ये जो हमारे 7 पॉइंट है। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपने दिल से सुन लिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये 7 पॉइंट आपकी जिंदगी को टर्न कर सकते हैं, और आपके दिमाग में सेट हो जाएगा मामला कि आपको लाइफ में माई लाइफ ही क्यों करना है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जहां से भी जुड़े हो अभी जूम पे, तो आप लोग अगर पॉसिबल है तो आप वीडियो में आइए। अच्छे कपड़े में अगर बैठे हैं तो आप वीडियो में आइए, ताकि बातें मेरी सुन रहे हो आप। दूसरी चीज, आपको कोई पॉइंट अच्छा लगता है तो उसको राइट डाउन करिए। तीसरी चीज, थोड़ा सा 1 से 1 घंटा और 1 सवा घंटा और जाएगा, तो आप कम से कम अपने आप को ऐसा मैनेज करिए ताकि 1 घंटा सुन सको आप। ऐसा नहीं कि आप ब्रश कर रहे हो सुन रहे हो। थोड़ा सा टाइम निकालो, एक बार स्क्रीन के सामने बैठो
और मैं चाहता हूँ जो सीरियस सुनने वाले लोग हैं वो लोग कैमरे में जरूर आए, ताकि समझ में आए कि आप सच में सीरियस होकर माई लाइफ करना चाहते हो। ठीक है, आते मुद्दे पे। पहला, हमारा ब्राइट फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आपको बताने में अच्छा लगता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत में हमारे नई है, अभी 15-20 साल से। आप जाओगे जो विकसित कंट्री है, अमेरिका, ऐसे ऐसे देशों में आज लगभग 80 साल से चल रही है। और इतने सालों से वहां पे डायरेक्ट सेलिंग, आप जाके गूगल करो, डायरेक्ट सेलर ऐसे ऐसे पूरी दुनिया में। जो आइलैंड के भी ओनर है, उनके पास जेट थे, तमाम चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी लाइफ में, हमने कभी लाइफ में सोची नहीं। तो अगर उनके पास हो सकती है तो हमारे पास भी हो सकती है। आज माई लाइफ में ही हमारे इतने सारे टॉप लीडर जिनकी इनकम आप सुन के हैरान होते हैं। तो ये सब पॉसिबल है। आने वाले दिन में सारी चीजें हकीकत में आपके सामने दिख रही है, और माई लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। शर्त एक है, क्या उस अचीवमेंट होने तक आपको टिकना पड़ेगा। तो ब्राइट फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का, जैसा आप जानते हो कि दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग आज जरूरी नहीं है, आज मजबूरी है। फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेजन हो, चाहे डी मार्ट हो, ये सारे लोग डायरेक्ट सेल ही कर रहे हैं। कस्टमर से माल उठाते हैं, सीधा पहुंचाते हैं, मैन्युफैक्चरर से उठाते हैं, सीधा पहुंचाते हैं कस्टमर को। ये डायरेक्ट सेल नहीं तो और क्या है। आज रैपिडो से जुड़ना, आज ओला से जुड़ना, आज उबर से जुड़ना, टैक्सी जरूरी नहीं है, टैक्सी की मजबूरी है, क्योंकि वो लोग एक माध्यम प्रोवाइड करते हैं। आज कोई भी सामान बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है मार्केट में। लेकिन सेल करना उतना ही टफ है, क्योंकि कंपटीशन उससे हार्ड है मार्केट में। आज बताने में अच्छा लगता है, लाखों डिस्ट्रीब्यूटर है माई लाइफ के, आने वाले दिन में करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर होंगे माई लाइफ के। मैं फ्यूचर आपको बताना चाहता हूँ, सोच के देखो, जिस दिन भारत में कई करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे होंगे, मान के चलो आने वाले 10 साल बाद 10 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, 15 साल बाद हो गए। तो आप एक चीज सोच के देखो, पूरे भारत की आबादी का अगर मान लो एक 10% लोग हमारे साथ में ज्वाइन कर लिए, तो एक आदमी, जैसे मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास 4 फैमिली भी है। तो हर चीज के जो यूजर हम लोग क्रिएट करेंगे, तो आने वाले दिन में ये सारी चीजें, अगर मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा तो माई लाइफ का ही करने वाला हूँ। तो माई लाइफ के साथ जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे, या जितने भी ब्रांड्स रहेंगे, या जितनी भी चीजें टाई अप होंगी, याद करना उनका बैठे बैठे करोड़ों अरबों का सेल होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, डेटाबेस हमारे पास है, हमारे पास इतना बड़ा पूरा बैकग्राउंड है, हमारे पास इतना पूरा डेटाबेस होने के कारण आने वाले दिन में ये सारी चीजें आपको इसका बेनिफिट मिल सकती है। आपने अगर डायरी पढ़ी होगी माई लाइफ की, तो डायरी में क्या लिखा है, हमारे जो प्रवीण सर बार बार बोलते भी, आपने सुना भी होगा स्टेज से, हमारी कंपनी का ड्रीम है कि आने वाले दिन में हम लोग पिन से लेके प्लेन तक डील करें। और ये दोनों चीजें कैसे संभव होगी, पिन टू प्लेन, इसके लिए थोड़ा सा अरसा जाएगा जाएगा मैं जानता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा एक टाइम जाने वाला है। लेकिन ये भी याद रखना, कुछ न कुछ लाइफ में ऐसी चीज होगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। कि माई लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 2-4 प्रोडक्ट से, आज हम लोग 150 से ज्यादा प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। आज जाते किसी कस्टमर के पास, क्या बोलते हैं, सर हमारे पास 150 टाइप के प्रोडक्ट हैं। एक दिन ऐसा आएगा, कस्टमर से चॉइस हम लोग पूछेंगे, आपको क्या चाहिए, वट एवर यू वांट, हम डील करके देंगे। ओ माई लाइफ, आने वाले फ्यूचर का वेट करो आप। तब तक बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके रखना है, ताकि एक बड़ा वॉल्यूम, बड़ा पैसा हमारे को आ सके। तो बताने का मेरा एक ही पर्पज है, आने वाला दिन डायरेक्ट सेलिंग का ही है दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग का दिन आने वाला नहीं है, चल रहा है। और पूरा आने वाले 100 साल, 150 साल आप राज कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग में। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे आप जाओगे, आपको जो डाइवर्ट, झोल झाल, जो एमएलएम तमाम ऐसे होते हैं, जो मार्केट में अलग कंपनियां होती हैं जो आपको डाइवर्ट करने के लिए आती है, वो क्या बोलती हैं, अरे यार प्रोडक्ट कब तक बेचोगे। लोग आपको डाइवर्ट करने के लिए तमाम ऐसी चीजें बोलते हैं, कब तक प्रोडक्ट बेचोगे, आज का जमाना वर्चुअल हो चुका है। अरे मैं बोलता हूँ, जमाना वर्चुअल हो जाए, जमाना रोबोटिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन लोग खाना बंद नहीं करेंगे, लोग बीमार होना बंद नहीं करेंगे, लोग वेलनेस पे काम करना बंद नहीं करेंगे। जब तक लोग खाना खाएंगे, जब तक लोग वेलनेस पे काम करेंगे, जब तक लोग नहाएंगे, जब तक लोग ब्रश करेंगे, तब तक हमारे प्रोडक्ट मार्केट में रोटेट होते रहेंगे। और तब तक हमको आपको कोई गिरा नहीं सकता, तब तक हमको आपको कोई हटा नहीं सकता मार्केट से। तो आज वेलनेस इंडस्ट्री पूरी जोर में है, पूरी दुनिया में छाई हुई है। आपको भी इसका पार्ट बनने का मौका मिलेगा। तो मेरा एक ही बताने का पर्पज है कि आज डायरेक्ट सेलिंग का शानदार फ्यूचर है मार्केट में। आज मैं अगर अपना, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने अपना सब कुछ लाइफ अगर माई लाइफ के साथ में दिया है, तो जाहिर सी बात है दोस्त, इस मैनेजमेंट को मैं अंदर से जानता हूँ, टॉप टू बॉटम सब कुछ जानता हूँ।
मैंने अपना पूरा लाइफ पूरा अगर करियर दिया है तो मुझे मालूम है कि इस मैनेजमेंट के साथ पूरी लाइफ नहीं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी इसी मैनेजमेंट के साथ खड़ी होने वाली है। इसलिए हम लोग इतना तन मन धन से लगे हुए हैं। आपको भी सेम चांस मिला है दोस्त। दूसरा, टॉप लीडिंग कंपनी आज भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आपको बताने में, मैं किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि भारत में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, डायरेक्ट सेलिंग को आज के 10 से 12 साल पहले जाओ मार्केट में, तो किसी भी नेटवर्क कंपनी को मार्केट में ले के जाने के बाद, बात करने के बाद, लोग हमको सुनते नहीं थे दोस्त। आज डायरेक्ट सेलिंग का जो पूरा मार्केट बना हुआ है, इसके पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो हमारे गॉडफादर श्री प्रवीण जी चंदन सर का। मैं आपको थोड़ा सा सर को दिखाता भी रहता हूँ, सर का आशीर्वाद मेरे पीछे रहेगा तो बात करने में भी मजा आएगा। तो हमारे जो गॉडफादर है प्रवीण जी चंदन सर, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को एक वे दिया, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को एक रास्ता दिया। आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग को जो इतना वैल्यू मिल रहा है, इतना ज्यादा जो तवज्जो मिल रहा है, तो इसमें माई लाइफ की बहुत बड़ी देन है दोस्त। और आज बताने में गर्व महसूस होता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़े बड़े जो कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं, सबको पछाड़ के आज हम लोग टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन के पूरे भारत में काम कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया पे हमारे सर की वजह से, सर के आशीर्वाद की वजह से पूरी दुनिया में हम लोग राज करेंगे। लेकिन तब तक आपको टिकना पड़ेगा। हमारी नेक्स्ट जनरेशन अगर चाहते हो काम करे, नेक्स्ट जनरेशन भी यहाँ से सेट हो जाए, तो उसके लिए दोस्त हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहला ब्राइट फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का। दूसरा, डायरेक्ट सेलिंग में टॉप लीडिंग कंपनी हमारी माई लाइफ है, जिसको हम लोग आज प्राउडली कर रहे हैं और उसी का पार्ट है। और बताने में गर्व महसूस होता है, सक्सेसफुली 12 साल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया दोस्त। और कोई कंपनी अगर 12 साल से पूरे प्रॉफिट में, हमारी कंपनी के ऊपर कोई डेप्थ नहीं है, कोई अलग से कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से इसका फ्यूचर पे कोई भी डाउट हो सके। आज 12 साल सक्सेसफुली पूरे मार्केट में टॉप पे हम लोग। लोग बोलते हैं सेकंड कौन है, फिर सेकंड विकेंड कोई नहीं है, 10 नंबर तक हम ही लोग हैं, उसके बाद 11 12 पे लड़ो सब लोग। टॉप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका सीना चौड़ा हमेशा रहना चाहिए कि हम लोग माई लाइफ के पार्ट हैं। तीसरा, नंबर वन ब्रांड प्रोडक्ट्स। आपको बताने में आज मैं तो यही सोचता हूँ कि माई लाइफ में ऐसे जो प्रोडक्ट हमारे पास आए हुए हैं, कि हम लोग कम बोलते हैं, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बोलता है। आज जिस मेडिकल पे जाओ अपना प्रोडक्ट दिखता है, आज जिस डॉक्टर के पास जाओ डॉक्टर बोलता है यार माई लाइफ के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट बहुत शानदार है यार। आज हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है। हमारे यूरिफ्लस का मार्केट में कोई शानी नहीं है। बहुत सारे लोग तमाम अलग अलग प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन अगर माई लाइफ का प्रोडक्ट देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, हो सकता है मार्केट से 2 पैसा कम ज्यादा हो हमारा रेट, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट हैं और हमारा प्रोडक्ट रख दो सामने, तो एक तो लुक में एक नंबर है हम, पैकेजिंग, पैकेजर टॉप है हमारे पास, है ना। कोई भी प्रोडक्ट का लुक बहुत मायने रखता है दोस्त। दूसरा, प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। आज मेरी टीम में सैकड़ों डॉक्टर काम करते हैं मुंबई में, सारे लोग दीवाने अपने प्रोडक्ट के, बोलते हैं यार। अच्छा, बहुत सारे लोग, बोलना नहीं चाहिए फिर भी बोल रहा हूँ, एलोपैथ दुनिया को देते हैं, लेकिन खुद हमारा वेलनेस के लिए अपना आयुर्वेद मेडिसिन अपना यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बताने में अच्छा लगता है। मैं खुद अपने प्रोडक्ट का यूजर हूँ, 8 साल से मैं 95 पी रहा हूँ। एनर्जी सारी चीजें आज हमको 95 ही देती है। तो हमारे पास 150 टाइप के जो प्रोडक्ट है आज मार्केट में। डायरेक्ट सेलिंग छोड़ो, मार्केट की कोई भी जो ट्रेडिशनल मार्केट की भी कंपनी है जो ये सारे प्रोडक्ट बनाती है, आप उससे कॉम्पिटिट कर सकते हो। और आपको बताने में अच्छा लगेगा दोस्त कि भारत में पिछले 3 साल से टॉप ब्रांड हम लोग चुने जा रहे हैं। आपने इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट भी देखा होगा, उसका सर्टिफिकेट भी देखा होगा। माई लाइफ 3 साल 4 साल से लगातार टॉप लीडिंग ब्रांड बन रही है पूरे भारत की। अगर ये सारे प्रोडक्ट मार्केट में लेके हम काम कर रहे हैं, हमको रिजल्ट बढ़िया मिल रहा है, तो आपको भी शानदार रिजल्ट मिल रहा होगा, मेरे को पूरा उम्मीद है। और आपको बताऊं, माई लाइफ हर चीज कर सकती है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती दोस्त। तो आपको ये भी बताने में अच्छा लगता है कि माई लाइफ के पास एक अच्छी खासी पैनल है, एक अच्छा खासा टीम है। हमारे पास साइंटिस्ट का पैनल है, हमारे पास पूरा क्वालिटी मैनेजमेंट टीम है दोस्त। एक अच्छा खासा यूनिट है हमारे पास पूरे भारत में सप्लाई का। आज आप देख सकते हो हमारे प्रोडक्ट ऑफलाइन भी और ऑनलाइन डिलीवरी 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पूरे भारत में हर जगह होता है सर। तो एक प्रोडक्ट का रिजल्ट बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लोग को इतने मिले होंगे। आज जाके आप बस डालो कि माई लाइफ में प्रोडक्ट के रिजल्ट,
आपको तमाम वीडियोस आने चालू हो जाएंगे। ऐसे ऐसे रिजल्ट दोस्त मिले कि लोगों को विश्वास नहीं होता कि यार माई लाइफ में ऐसे प्रोडक्ट कैसे आ गए। हमारे 95 को लोग संजीवनी बूटी बोलते हैं। सबसे अच्छी बात है ब्रांड ब्रांड प्रोडक्ट होने का कि हमारे पास आयुष का सर्टिफिकेशन है दोस्त। आयुष में भी दो सर्टिफिकेशन होता है, ध्यान से सुनिए आप। बहुत सारे लोग आपको गुमराह करेंगे कि हमारी कंपनी में भी आयुष है। तमाम लोग आयुष आपको दिखा सकते हैं। आयुष में दो टाइप का सर्टिफिकेशन होता है, एक होता है आयुष प्रीमियम, एक होता है आयुष स्टैंडर्ड। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आयुष प्रीमियम नहीं, आयुष स्टैंडर्ड है। सॉरी, आयुष स्टैंडर्ड नहीं, आयुष प्रीमियम है। प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं। आपको आयुष स्टैंडर्ड मिल जाएगा मार्केट में कुछ कंपनियों के पास, लेकिन आयुष प्रीमियम का पूरा डील सिर्फ माई लाइफ करती है। इसका मतलब है आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड प्रोडक्ट अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो टॉप लेवल का रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो उसका आप बेनिफिट उठाइए। नंबर वन, बिजनेस प्लान। मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्त, कोई भी एनटीसी एंड डेवलप लीडर जो पूरे भारत में माई लाइफ में जुड़ा है, आप उसके साथ कभी बैठो और आप अपने प्लान को पूरा डीप में समझो। इतने टाइप की इनकम देने वाली कंपनी, इतने डीप में। और आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आपको मिलेंगी जो जनरेशन पे काम करती हैं, बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी जो बाइनरी पे काम करती हैं। सिर्फ एक कंपनी है माई लाइफ में हमारी जो हाइब्रिड प्लान है हमारे पास, जनरेशन प्लस बाइनरी दोनों मिक्स करके हम लोग काम करते हैं। दूसरी चीज, इतना शानदार कमीशन बांटने वाली कंपनी मार्केट में आपको नहीं मिलने वाली, इतनी क्लैरिटी के साथ। एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको भी मैचिंग का 12% मिलता है। मैं आईटीसी हूँ, मुझे भी मैचिंग का 12% ही मिलता है। एक डायमंड को भी मैचिंग का 12% ही मिलता है। हर कंपनी में नहीं है। रिपर्चेस पे बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। बहुत सारे ऐसी चीजें, कैरी फॉरवर्ड से लेके हर चीज हमारे पास है जो हर कंपनी में आपको मिलेगा ही नहीं दोस्त। सबसे बड़ी चीज स्टेबिलिटी है। और सबसे अच्छी बात है, बिजनेस प्लान ऐसा नहीं कि आज आपको बांट रही है, कल को फिर से कम कर दिए, परसों आगे ज्यादा कर दिए, आगे पीछे करके बाद में कंपनी गायब होगी। इस टाइप का नहीं है। एक स्टेबल प्लान है जो पूरे मार्केट को रिसर्च करके बनाया गया हो, जिसका पूरा बेनिफिट आप ले सकते हो दोस्त। तो प्लान में कोई कमी नहीं है। प्लान का डिस्कशन कभी आप अपने सीनियर के साथ बैठ के, ये जो झोलझाल कंपनी वाले आगे बताते हैं ना आपको कि भाई हमारा भी प्लान सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है दोस्त। बहुत सारे डिफरेंसेस है हमारे और बाहर के कंपनियों के प्लान में। तो नंबर वन बिजनेस प्लान है हमारे पास। और सबसे बड़ी चीज, पांचवा हमारा जो पॉइंट है, नंबर वन मैनेजमेंट। आज आप देखो, आप किस टीम से मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन एक चीज आप समझो, हमारी माई लाइफ की वजह से मैं आज आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरी टीम भी जुड़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े, पूरे भारत से जुड़े हैं। बहुत सारे लोग अच्छे से हिंदी नहीं जानते होंगे, वो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। आज पूरे भाई भारत में एक प्लेटफॉर्म दिया हमारी माई लाइफ ने। हमारे पास एजुकेशन का सिस्टम है जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग भारत में किसी के पास नहीं है, हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी। उसके थ्रू आज हम लोग पूरे भारत को ट्रेन कर रहे हैं। एक दिन आएगा दोस्त, आप देख लेना, पूरे भारत में एक लहर रहेगी एजुकेशन को लेके, और हार्वेस्ट का बहुत बड़ा उसमें रोल अदा अदा करेगी हमारी हार्वेस्ट। और आपको बताना ये भी चाहता हूँ, हमारी मैनेजमेंट की वजह से आज देखो जूम मीट एवरी सैटरडे होता है। अलग अलग रीजन्स में हमारी तमाम ऑफिस से जो आपको सर्विस देती है। तो हमारी मैनेजमेंट, सबसे अच्छी बात है, सिर्फ ऑफिस कैबिन तक नहीं है। हमारी मैनेजमेंट आपके साथ ग्राउंड में, आपके साथ फील्ड में, आपके साथ जहां बोलो वहां पे लगने के लिए तैयार है। मैं तो कभी कभी ये बोलता हूँ कि मैनेजमेंट कम, हमारी लीडर ज्यादा है। प्राउड फील होता है ऐसी मैनेजमेंट के साथ में काम करने में। और दोस्त, आपको भी आगे मालूम करेगा कि ऐसी मैनेजमेंट पूरे भारत में सिर्फ हमारे पास है, माई लाइफ के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो थैंक यू मैनेजमेंट। इसके बाद आता है नॉमिनी फैसिलिटी दोस्त। देखो एक चीज बताऊं आपको, लाइफ में किसी का कोई भरोसा है नहीं, कौन कब है कौन कब नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कल क्या होने वाला किसी को पता है नहीं। बताना चाहता हूँ दोस्त, अपनी फैमिली को सेव करने के लिए ईमानदारी से 3 से 5 साल माई लाइफ को अच्छे से करो। क्योंकि आपके सामने लाइव एग्जाम्पल पूरे भारत में सैकड़ों हैं जो आज दुनिया में नहीं, लेकिन उनके घर में आज लाखों रुपए महीने का जा रहा है। और आपके सामने यूट्यूब पे जाओ, यमुना सीजर नायर मैडम का नाम डालो, आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी वहां पे। आपको तमाम चीजें दिख जाएंगी वहां पे कि मैम ने कैसे आज इतना बड़ा इनकम ले रही है। सीजन नायर सर नहीं है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे अलग अलग टीमों में दोस्त। अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं बहुत कुछ, हमारे पास सोच है कि मैं नॉमिनी है, मतलब मैं ना भी रहूँ तो कम से कम हमारी फैमिली जो ये सब सारी चीजें बनाई हुई है मेंटेन रहे। और इसके लिए हेड्स ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारी मैनेजमेंट हमारे साथ में है, और ये सारी चीजों का बेनिफिट आपको मिलने वाला है दोस्त। ठीक है। बट नॉमिनी फैसिलिटी का बेनिफिट आपको लेने का मजा कब आएगा, जब आपके पास एक अच्छी टीम हो, एक अच्छा सेटअप आप बना लो। तो मेहनत करो, जम के मेहनत करो, क्योंकि दोस्त
लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, कब हम हैं कब नहीं है पता नहीं। एक मौका है अपने परिवार को सेव करने के लिए, और ये फैसिलिटी देने वाली सिर्फ एक कंपनी है, उसका नाम है माई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। जैसे आज मैं आईटीसी हूँ, कल को नहीं रहा तो मेरा बेटा आईटीसी रहेगा, भले वो 13 साल का है। आज मेरी जो भी इनकम है, कल को नहीं रहा तो मेरे बेटे की होगी। ऐसा सिर्फ करने में माई लाइफ, बाकी कोई कंपनी नहीं मार्केट की। लास्ट में 7, टाइम एंड मनी फ्रीडम। सबसे अच्छी बात क्या है हमारी कंपनी का, कि इस कंपनी में अगर आप अच्छे से काम किए 3 से लेके 5 साल, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्त, आप अगर 5 साल बाद कहीं 20 दिन के लिए गाँव भी चले गए, कुछ इमरजेंसी हो गया 1 आध महीना, आप फील्ड में भी नहीं बने हो दोस्त, तो भी गारंटी दे रहा हूँ आपकी इनकम बंद होने वाली नहीं है। जानते हो क्यों? अच्छी खासी टीम, अच्छा खासा क्राउड खड़ा हो जाता है। और एक समय के बाद जैसे हमारे जितने भी बड़े लीडर हैं, आज वो काम करें कम करें ज्यादा करें, इंडिया में करें फॉरेन में करें, जहां से करें जैसे करें, आज मर्जी उनकी है। इसको बोलते हैं टाइम का फ्रीडम। जब मर्जी तब सोते, जब मर्जी तब उठते, जब मर्जी तब छुट्टी, जब मर्जी तब काम। और इनकम अगर देखेंगे तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इतनी बड़ी इनकम आज वो लोग ले रहे हैं। ये सब पॉसिबल है हमारी कंपनी में टाइम और मनी फ्रीडम की वजह से, और ये पॉसिबल है आपके साथ भी, मेरे साथ भी। तो मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, माई लाइफ हमको क्यों करना है। ये सारे 7 पॉइंट एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज अगर समझ गए तो आप माई लाइफ बहुत अच्छे से कर लोगे। नंबर 1, फ्यूचर काफी शानदार है। भारत की लीडिंग कंपनी, हम लोग 1 नंबर के ब्रांड के साथ में काम कर रहे हैं। शानदार बिजनेस प्लान है, शानदार मैनेजमेंट है, और हमारे ना रहने के बाद हमारी नॉमिनी को भी यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। और सबसे बड़ी चीज, एक समय के बाद टाइम और मनी फ्रीडम आपको मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है दोस्त, इसलिए माई लाइफ करना है। अदर कंपनी और माई लाइफ में यही फर्क है। बाकी आप एक बार करना चालू होगे 3 से 5 साल बाद, आपको फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी माई लाइफ को इतना सीरियस क्यों करना है। ठीक है, आगे बताता हूँ। अगर ये सारे बेनिफिट आपको लेने हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीजें और करनी पड़ेंगी, जो आप आराम से कर सकते हो बिजनेस करने में। और माई लाइफ को सीरियस इसलिए करना है, और करने में ये जो 7 पॉइंट आपको कवर करने हैं, ये कैसे करने हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कर सकते हो। टीम वर्क। देखिए दोस्त, यहाँ पे हिंदी में एक वर्ड लिखा होगा, मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। बिना टीम का कोई लीडर नहीं होता। नेतृत्व तो अगर करना चाहते हो तो टीम बनाने पर आपको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। देखो, हम लोग आए नेटवर्कर यहाँ पे बनने, लेकिन गलती क्या करते हैं हम लोग, टीम वर्क छोड़ के सिर्फ प्रोडक्ट सेल पे लग जाते हैं। प्रोडक्ट सेल हमारा एक पार्ट है, बनाओ, लेकिन आपको 100 सेलेस खड़े करने हैं, 100 लोग खड़े करने हैं, ताकि हमारे ना रहने के बाद वो टीम काम करे। तो एक अच्छी खासी टीम आपको क्रिएट करनी है। और याद रखना, टीम बनाने में बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अगर एक बार टीम बना दिया आपने, तो टीम मिलके आपको बना देगी। आपने मेरा वर्ड पकड़ो फिर से, अगर आपने टीम बना लिया 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कड़ी मेहनत करके, तो हो सकता है आपको बनाने में बहुत दर्द हुआ हो, लेकिन एक बार जब टीम आपने बना दिया तो टीम पूरी लाइफ आपकी बना देगी, पीढ़ी दर पीढ़ी को खड़ा कर देगी। ये छोटी सी टीम देख लो आपके सामने, ये मेन मेन लीडर है, इनको लेके काउंसलिंग मीटिंग ऐसे आप भी करो, अपनी टीम को लेके गैदर करो, सबको लेके फ्रंट पे। नीचे एक चीज और लिखा है, जब तक हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, चाहे वो व्यापार हो, परिवार हो या समाज हो, तब तक कोई गिरने वाला नहीं है। तो एक दूसरे के साथ में मिलके टीम को एजुकेट करके माई लाइफ स्टाइल के साथ में हम सारे अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। तो हमको टीम वर्क करना है, दो टीम बिल्ड करना है। ध्यान दीजिए बार बार, 70% वर्किंग हमको नेटवर्किंग करना है, टीम बिल्डिंग। 30-40% आप रिटेल करो, जो करना है करो, रिटेल इज द पार्ट, बट मेन वर्क इज नेटवर्क। वी आर नेटवर्कर। हमारे जैसे हमको 100 लोग चाहिए, तब हम लीडर बनेंगे, तब हमारे को पोस्ट चेंज करने में मजा भी आएगा, और जल्दी जल्दी पोस्ट चेंज हो। तो थैंक यू दोस्त। नेक्स्ट स्लाइड आपको मैं बताता हूँ। टीम वर्क के बाद आता है जो मैंने आपको अभी बताया, अगर आपको सिर्फ खर्चा पानी चलाना है, मतलब 10 20 30 40 हजार कमाना है, तो आप रिटेल करो। लेकिन अगर बड़ा पैसा कमाना है, लाखों में, जैसे आपने सुना होगा बड़े बड़े लीडर्स का कई लाख की इनकम, तो आपको नेटवर्क करना पड़ेगा। ये निर्णय आपका है कि आपको छोटा कमाना है या बड़ा कमाना है, दोनों को मिक्स करो। मैं रिटेल के खिलाफ नहीं हूँ, रिटेल मैं खुद करता हूँ, तो रिटेल भी करना है, और जिसको रिटेल करो उसको नेटवर्क में कन्वर्ट करो। पहला रिटेल, बाद में नेटवर्क। रिटेल नेटवर्क में आ गया तो उसको कंटिन्यू यूजर बनाना है। और अगर रिटेलर बन गया हमारा बंदा, तो उसको कंटिन्यू हमको क्या करना है, हमको
अपने नेटवर्क में लेके आना है। तो ये चीज भी हम कर सकते हैं। तो आपको भी ये चीज करने का मैं आपको सजेशन देता हूँ कि एक नेटवर्क बनाइए। और नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताना चाहता हूँ मैं कि अगर आपने ये सब कर लिया तो आपको करने में तमाम दिक्कतें भी आएंगी। ये देखो हमारे मोदी जी हैं, ठीक है। अगर यही फोटो किसी तानाशाही कंट्री में होता तो वहां पे फांसी चढ़ा दिया जाता। मोदी जी से एक बार इंटरव्यू हो रहा था, एक बंदे ने पूछा मोदी जी आपके तरक्की का राज क्या है। तो उन्होंने बोला भाई मैं रोज सुबह 2 किलो गालियां खाता हूँ। याद रखना, सफल होने वाला व्यक्ति हाँ, कभी भी आलोचनाओं से घबराता नहीं है, उसका सामना करता है। जब हम लोग भी ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लोग तमाम अलग अलग बातें करते हैं हमसे, तमाम ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको हो सकता है अंदर से चुभे। कुछ नहीं, समय का बस इंतजार करो दोस्त, वेट करो। लोग मजाक बनाएंगे, बनाने दो, ठीक है। जब हमारे प्रधानमंत्री का लोग मजाक बना सकते तो हम आप किस गली के लोग हैं यार। हम तो अपने एरिया के एमएलए भी नहीं है, अपने एरिया के प्रधान भी नहीं है, अपने एरिया के नगर सेवक भी नहीं है। हम तो बहुत छोटी चीज है। अगर इतनी बड़ी हस्ती का लोग मजाक उड़ा रहे हैं और ये हस्ती अपने आप को सिर्फ कंसंट्रेट करके काम कर रही है, तो चुपचाप ईमानदारी से आप अपने सिर्फ लक्ष्य पे फोकस करो। डाइवर्ट करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए तमाम लोग मार्केट में बैठे हैं दोस्त। याद रखना, बिना मजाक उड़े कभी जिंदगी में तरक्की मिलेगी ही नहीं। कोई भी काम करोगे शुरू में लोग मजाक उड़ाएंगे, याद रखना। और माई लाइफ करने में अगर आपको मजाक लोग नहीं उड़ा रहे तो इसका मतलब आप फील्ड वर्क नहीं कर रहे हो। फील्ड वर्क करो। तमाम लोग आपको खींचातानी करेंगे शुरू में। और आज जो लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं आपके ऊपर, याद रखना एक दिन वो लोग भीड़ में आके आपके लिए तालियां बजाते हुए मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। टिकना और अचीवमेंट करना बस। नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ और क्या क्या होगा और क्या करना पड़ेगा। ऑनेस्टी, देखो, सीना फाड़ो तो माई लाइफ दिखे, है ना। ऑनेस्टी किन किन चीजों से? नंबर वन, पेमेंट्स। याद रखना दोस्त, बहुत सारे लोग हमारे साथ में ज्वाइन करते बेचारे, दुनिया छोड़ो, मैं खुद कितने तकलीफ में था। बहुत सारे लोग अपने बच्चों का फीस नहीं भरते, यहाँ पे पैसा दे दिए। बहुत सारे लोग कर्जे से पैसा ला के देते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पैसे ला के देते हैं। लेकिन याद रखो दोस्त, कभी भी लाइफ में एक भी पैसा, कसम है हमको, एक भी पैसा हमको कभी भी मिसयूज नहीं करना है। ईमानदारी से जिसका पेमेंट आया, हमको उनके आईडी पे टाइम से अपडेट कर देना है। माई लाइफ ने आज हमारे पास इतना शानदार ऑप्शन दिया है प्री ऑर्डर का। आप जब चाहो तब पेमेंट अपडेट कर सकते हो। एक एक रुपए की ईमानदारी होनी चाहिए। और याद रखना, मार्केट में कुछ दिन आपकी मेहनत से आपको इनकम आएगी, लेकिन 2 से 3 साल बाद आपकी लॉयल्टी, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, उसके बाद आपको इनकम आएगी। मतलब आपकी ऑनेस्टी अगर सही है पैसे को लेके, मार्केट में एक अच्छा नाम बन गया आपको पैसे को लेके, तो याद रखना आपको मार्केट में उसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। 3 साल मेहनत से पैसा आएगा, 3 साल बाद जो आपने मेहनत किया ईमानदारी से, उस ईमानदारी के नाम की वजह से आपको पैसे आएंगे दोस्त। तो एक भी रुपए का मिसयूज नहीं करना है, ईमानदारी। दूसरा, कमिटमेंट। किसी को भी झूठ बोल के हमको ये बिजनेस में बिल्कुल नहीं लाना। याद रखो, जो चीज है सही वो चीज बताइए। हमारे पास इतना शानदार प्लान है कि कुछ झूठ या गलत बोलने की जरूरत ही नहीं है। ईमानदारी से उसको जो भी कमिट करो कि भाई ये चीज आप करोगे तो आपको ये चीज का मैं सपोर्ट करूंगा, तो वो चीज का उसको सपोर्ट दो, वो चीज का उसको बैकअप दो। झूठ बोल के बिल्कुल नहीं लाना, गलत कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करना। तीसरा, प्रोडक्ट। थोड़ा पास जाते हैं अपन। तीसरा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब, आज हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, हमारे घर में भी हम लोग यूजर हैं। तो याद रखना दोस्त, जिसकी जिसका पेमेंट है उसी की आईडी पे चढ़ना चाहिए, और उस आईडी का उसी को प्रोडक्ट हमको देना है। कभी भी, कसम है आपको, हमको सबको, कि किसी और का प्रोडक्ट हम कंज्यूम नहीं करेंगे या किसी और को करने नहीं देंगे। न खाएंगे, न खाने देंगे। सही तरीके से धंधा करेंगे और ईमानदारी से टॉप पे जाएंगे। चौथा, वर्किंग। अगर आपने बोला है कि भाई आपके साथ में 4 दिन दूंगा, आपके साथ में फील्ड वर्क करूंगा, आपको मैं ए लेवल तक जाने में ए चीज का बैकअप दूंगा, तो ईमानदारी से वो वर्किंग प्लान जो आपने किया है उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, उस पर आपको लगना पड़ेगा। प्लानिंग। कुछ लीडर गलती क्या करते हैं कि प्लान बड़ी बड़ी कर लेंगे लेकिन फील्ड पे जाएंगे नहीं। ऐसा नहीं, जो प्लान करो उसको इम्प्लीमेंट करो। अपने प्लानिंग के साथ आप ईमानदारी, अपने वर्किंग के साथ आप ईमानदारी, डेली करना है वर्किंग, प्लानिंग विद वर्किंग। छठा, पांचवा, छठा, माई लाइफ स्टाइल। ईमानदारी से, मैंने क्या बोला, सीने में हमारे माई लाइफ होनी चाहिए। गलती क्या करते लोग, कर रहे माई लाइफ लेकिन दिमाग अलग अलग झोल में।
बोले सर मैं तो सिर्फ प्लान देखने गया था। आज मुझे 12 साल हो चुके माई लाइफ के साथ। कसम खा के बोलता हूँ आज तक एक कंपनी का प्लान कभी सुनने भी नहीं, न किसी की औकात है सुनाते। जानते हो क्यों? वो लोग जानते हैं, कट्टर माई लाइफ वाले लोग ये लोग। और कट्टर वाले ही पैसे बनाते हैं धंधे में, याद रखना। ईमानदारी अपने बिजनेस से। माई लाइफ अगर आपने चॉइस कर लिया, मैं आज भी आपको एक चांस दे रहा हूँ। जाओ रात भर सोचो, आज दिन भर सोच लो, या तो करो या तो मत करो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कर रहे हैं कल कुछ और परसों कुछ और, बिल्कुल नहीं। ईमानदारी से माई लाइफ करना पड़ेगा आपको, तब ये माई लाइफ आपको बहुत बड़ा रिटर्न देगा दोस्त। कुछ दिन आप लोग क्या बोलते हो कि सर स्टार्टिंग में बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ नहीं, वो एक आपका एग्जामिनेशन होता है कि आदमी पैसा कमाने लायक है भी क्या। इसलिए ऊपर वाला 2 से 3 साल आपको बहुत सारा तकलीफ देगा। अगर आपने स्टार्टिंग का वो सब झेल लिया, गारंटी दे रहा हूँ करोड़ों रुपए आपके पास आएंगे दोस्त। तो माई लाइफ के साथ ईमानदारी। ऐसा नहीं कर रहे माई लाइफ, चले गए हम क्वाइन का, चले गए हम कुछ और का। लोग अच्छा बोलते भी क्या है, माई लाइफ तो टिकी है, माई लाइफ कहीं जाने वाली नहीं है, माई लाइफ तो हमेशा रहेगी। एक काम करो, झोल जाल 2 महीने के लिए कर लो। बिल्कुल नहीं दोस्त, कोई कितना भी डाइवर्ट करे, कितना भी खास हो तुम्हारा, बिल्कुल भी गलती मत करना। डाइवर्ट होना भी मत, क्योंकि डाइवर्ट करने वाला कोई बाहर से नहीं आता, हमारा आपका जानने वाला कोई रिश्तेदार ही होता है। ठीक है? तो फोकस आपका सिर्फ आपका करियर होना चाहिए, आपका फैमिली होना चाहिए, आपका बच्चा होना चाहिए, आपके लोग होने चाहिए। एक भी आपका दिमाग इधर का उधर नहीं जाना चाहिए माई लाइफ को छोड़ के। फिर से बोल रहा हूँ, ईमानदारी से करो और दिल से माई लाइफ करो, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा इधर। 7वां ग्रुप, जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हो, गलती क्या होती है, हम लोग अपने बच्चे को बराबर समझते ही नहीं, अपने बाप को बराबर समझते ही नहीं। मतलब नहीं समझे आप? जिससे मिलो बोलेगा यार गलत घर में पैदा हो गया, अंबानी के घर में पैदा होता ना। जिस घर में तुम पैदा हो उस घर को अंबानी बनाओ। आप समझे मैं क्या बोला? जिस माँ बाप के जो मिल गए, देखो उनको हम बदल नहीं सकते। ईमानदारी से काम करो, उनको एक अच्छी लग्जरी जिंदगी दो। जो बेटा हमारा, जो बेटी हमारी, उसको एक अच्छा से वे दो। मीन्स जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हो, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, अपने ग्रुप की बुराई करेंगे, अपनी टीम की बुराई करेंगे। कभी नहीं। जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हो वो ग्रुप पूरे भारत का नंबर 1 ग्रुप बने, इसके लिए आपको ईमानदारी से काम करना है। अपने ग्रुप को लेके लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो। और जो मिले मार्केट में, क्रॉस लाइन, कोई लाइन, इधर का उधर का, सबको एक ही चीज बोलो, मेरे ग्रुप जैसा प्लानिंग, मेरे ग्रुप जैसे लोग किसी अदर ग्रुप में मिल ही नहीं सकते। हमेशा तारीफ करो। 8वां, सीनियर्स। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे सर बिजनेस करता मैं, लेकिन क्या है मेरा सीनियर बड़ा खराब है। एक चीज बोलूं, बुरा मत लगाना कभी भी। बाप कोई भी हो, जिसने आपको हमको सिस्टम में प्रोवाइड कर दिया, हमारा वो गुरु है। क्या वो हमसे कम पढ़ा लिखा हो, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, हमसे उम्र में कम हो, हमसे दिखने में खराब हो, आपको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया कम है? माई लाइफ हर चीज बना के रखी है मार्केट में, जीटीएस से लेके ट्रेनिंग से लेके एवरीथिंग। आप अपने आप से डेवलप करो, सीखो, खुद घुसो, खुद सीनियर बनने की कोशिश करो। कोई भी सीनियर अगर हेल्प कर रहा है उसका बेनिफिट लो। ठीक है? सीनियर की बुराई करके धंधा चलने वाला नहीं है। तो ईमानदारी से सीनियर के साथ में आपको ग्राउंड पकड़िए। जो भी आपका सीनियर है वो सबसे लॉयल सीनियर है, उसको हमेशा रिस्पेक्ट करो। वो आपको टॉप पे लेके जाएगा दोस्त। उसके साथ में आप अपना बॉन्डिंग बना के रखो। रिस्पेक्ट योर सीनियर, ऑनेस्टी विथ सीनियर। जुड़े हम किसी और के साथ में, बात कहीं और कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और सीनियर लोगों के लिए भी, जैसे हम लोगों के लिए भी क्या है, टीम। कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर मेरी टीम बराबर नहीं है। टीम बराबर है नहीं है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। याद रखना, जैसे ट्रेन का इंजन रहेगा वैसे ही डब्बे बनने वाले। जैसे ट्रेन की इंजन चलेगी वैसे डब्बे चलेंगे साथ में। तो हमको पहला अच्छा बनना है। टीम को बुराई करके या डाउनलाइन अपलाइन का बुराई करके बिल्कुल नहीं। एक दूसरे से हमको बॉन्डिंग करना है और एक दूसरे के साथ ईमानदारी करना है। टीम के साथ ईमानदार बने रहो। ठीक? इसके बाद आते हैं फैमिली। अगर परिवार ने हमको माई लाइफ करने भेजा है तो हमको माई लाइफ ही करना है। हम चलते हैं, घर से निकलते हैं, माई लाइफ के नाम पे चले जाते हैं कहीं और। तो बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारा माई लाइफ होना चाहिए। 4 से 5 साल फोकस डाइवर्ट किए बिना अगर आपने माई लाइफ कर लिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ लाइफ में वो चीजें मिलेंगी जो आपने कभी सोचा नहीं था। निकले हो माई लाइफ करने फील्ड पे, तो फील्ड में निकलो और उसका अपडेट डालो ग्रुप पे भी, अपने सीनियर्स को भी। सीनियर से मिलो, बात करो, फील्ड पकड़ो। बाकी कहीं इधर उधर डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। ये धंधे में आए हो तो ईमानदारी बरतो। फैमिली के साथ साथ सोसाइटी,
ये सारे लोगों को हमको ईमानदार बनना है, ये सारे लोगों के साथ में हमको मिलके काम करना है। और ये सारे जो 11 पॉइंट्स है, अगर इन सारे लोगों के साथ हम ईमानदारी कर लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सीने में हमेशा माई लाइफ दिखेगी और आपको चारों तरफ माई लाइफ दिखेगी, और आपके लाइफ में माई लाइफ वो चीजें ला के देगी जो आपने कभी लाइफ में सोचा नहीं होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये ईमानदारी अगर आपने कर लिया, इसके बाद सेल्फ वर्किंग। ये जो प्लान बंदा दिखा रहे कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। और आपको बताऊं, हर महीना कम से कम 2 से 3 ज्वाइनिंग में, अभी भी सोचो मेरा 20 करोड़ मैचिंग, लेकिन आज भी मैं खुद भी 1 to 1 देता हूँ, आज भी मैं खुद भी रिटेल करता हूँ, आज भी मैं सबसे बोलता हूँ बिजनेस के को लेके। कुछ लोग देखा है मैंने, एक छोटा सा लेवल उनको मिल गया, अब लेवल कुछ भी हो सकता है, तो भूल जाते हैं, उनको लगता है अब टीम काम करेगी, टीम काम करेगी, वो एक पार्ट है। लेकिन हम काम करना बंद ना कर दें कभी भी। याद रखना, अगर आपको टाइम टाइम पे पोस्ट चेंज करना है, टाइम टाइम पे आपको इनकम बड़ी करनी है, टाइम टाइम पे टीम को रिपेयर करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेली प्लानिंग, डेली वर्किंग, और खुद 1 to 1 देना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं 1 to 1 दूंगा तो हमारी टीम भी 1 to 1 देना सीख जाएगी। हम करेंगे तो लोग कॉपी करेंगे। याद रखना, खुद काम करना कभी बंद मत करना, और लोगों को ज्वाइन करवाना। गलती देखो, बुरा मत लगाना आप लोग, गलती कहाँ पे होती है? जब हमारे पास इनकम नहीं थी, जब हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, जब हमारे पास नॉलेज नहीं था, जब हम बात नहीं कर सकते थे, जब प्लान प्रेजेंट नहीं कर सकते, तब हमने गेस्ट लाया। आज हमारे पास इनकम है, आज हमारे पास पोस्ट है, आज हमारे पास दिखाने के लिए सब कुछ है, आज हमारे को प्लान दिखाना मालूम है, आज हमारे पास पर्सनालिटी, आज हमारे पास टूल्स है, आज हमारे पास सब कुछ है, आज हम गेस्ट लाना बंद कर दिए। बिल्कुल भी गलत हो आप, ये चीज को ध्यान दो। एक लेवल पे आने के बाद काम उल्टा बढ़ा देना है, न कि काम को घटा देना है। तो डेली वर्किंग प्लस अपनी ज्वाइनिंग पे ज्यादा फोकस करना हमको। डायरेक्ट में काम करना जो आदमी कभी बंद नहीं करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसकी टीम कभी कोलैप्स नहीं होगी। कोलैप्स होगी भी तो उसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी टीम रिपेयर पे काम कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि उसके पास डायरेक्ट की ज्वाइनिंग रेगुलर आ रही है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्योंकि ये सब पे एक्सप्लेन करूंगा काफी टाइम जाएगा। बिजनेस टूल्स, ये देखो, ये जो बैग है ना मेरे हाथ में, ये 24 घंटा मेरे हाथ में ऐसे बैग रहता है। ये मैं ही हूँ। ये मैं सारे फोटो अपना क्यों डाला हूँ? क्योंकि ये मैं खुद करता हूँ। कभी भी याद रखो दोस्त, बिना टूल का आप बिजनेस करोगे तो ये धंधे में लंबा नहीं चलोगे। किसी के पास जाओगे, जो दिखता है वही बिकता है। लड़ाई करने गए हो, हथियार के साथ जाना पड़ेगा सीमा पे। आप गए हो किसी के पास, तो आपके पास एक शानदार बैग होना चाहिए। बैग के अंदर या तो टैब या तो लैपटॉप जब दिखेगा। देखो होता क्या है, मान लो किसी सीनियर का आप स्पीच सुनवा रहे हो कि भाई देखो, ये हमारा बंदा यूपी वाला है, ये बंदा हमारा महाराष्ट्र से, ये बंदा हमारे साउथ से, ये बंदा हमारा टीचर थे, तो एक अच्छा स्क्रीन पे अगर उसको सुनाओगे आप, तो सामने वाले को थोड़ा सा सुनने में भी मजा आएगा और आपको प्रेजेंट करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो एक हो सकता है तो टैब रखो या तो लैपटॉप रखो, प्रेजेंट करने के लिए, वहां पे सामने वाले को दिखाने के लिए। दूसरा, डायरी, एक शानदार डायरी, माई लाइफ की भी डायरी रखो आप। बुक्स, पेन, फॉर्म, कैटलॉग, इनकम। अच्छा, एक चीज आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग गलती क्या करते हैं जानते हैं? बोलते हैं हमारा फलाने सीनियर इतने लाख रुपए महीने का कमा रहा है। ठीक है, आपका जो रिश्तेदार है ना, आपका जो दोस्त है, वो आपके सीनियर का 1 लाख रुपए के इनकम पे उतना मोटिवेट नहीं होगा जितना तुम्हारे 2,000 की आई हुई इनकम को देख के मोटिवेट होगा, क्योंकि वो तुम्हारा देखना चाहता है। तो तुमको अगर 2,000 की भी इनकम आई है तो उसका कॉपी निकालो, उसका स्टेटमेंट निकालो, सामने वाले को दिखाओ कि आज मेरी इनकम 2,000 है, लेकिन आने वाले दिन में ये 20,000 भी होगी, 2 लाख भी होगी। जो दिखता है वही बिकता है। कुछ प्रोडक्ट के सैंपल्स वगैरह साथ में लेके चला करो और सामने वाले को प्रेजेंट करो, दिखाओ कि हमारे प्रोडक्ट का लुक क्या है, प्रोडक्ट का पैकेजिंग क्या है, प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, सब बताना पड़ेगा दोस्त। तो विद टूल्स फील्ड में उतरिए, तब आपको रिजल्ट बड़ा मिलेगा। सर नेक्स्ट आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये सब करने के लिए आपके पास एक शानदार लिस्ट होनी चाहिए। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर मेरे मोबाइल में 1,000 लोगों का नंबर है। मैं गारंटी दे रहा हूँ वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। 5,000 का हो, 50,000 का नंबर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक तुम उसको लिखोगे नहीं। एक शानदार डायरी बनाओ, और डायरी के ऊपर एक एक चीजें राइट डाउन करो, लिखो आपको किसको बिजनेस में लाना है। आप प्री डिसाइड मत करो, देखो तुम भगवान नहीं हो, हम भगवान नहीं है। हमको मालूम नहीं कि कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, हमारा काम है सबका नाम डालना। तो आपको क्या करना है, सबका नाम डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। वो ज्वाइन करे तो भी डालो, ना करे तो भी डालो। फिर उसमें से आप प्रोस्पेक्टिंग करो कि किसको पहला दिखाना है, किसको बाद में दिखाना है, किसको कब दिखाना है। आप उसको डेट वाइज करो,
और ये लिस्ट हमेशा अपडेट होनी चाहिए। लिस्ट में अननोन पर्सन भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। ये सारे लोगों का नाम आपको लिस्ट में लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। और जिनका जो जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके सामने उसको टिक करके लिख के रखो, ताकि वो बाद में आपको रिमाइंड हो। और गारंटी दे रहा हूँ, जो लोग भी लिस्ट को बनाएंगे और लिस्ट के ऊपर काम करेंगे उनको रिजल्ट बहुत बारी मिलेगा, क्योंकि इस बिजनेस का सबसे बड़ा बेस है हमारा लिस्ट। लिस्ट बना के काम करो, आपको टॉप क्लास का रिजल्ट मिलेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि लिस्ट आप अपने सीनियर के साथ एक बार बैठना अच्छे से, तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। इनविटेशन, ये देखो एक दूसरे को लोग इनवाइट कर रहे हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, बोलते हैं सर संडे बुलाता हूँ, तो लोग फोन नहीं उठाते। कोई कोई बोलता है अरे सर मैंने उसको बुलाया तो आया ही नहीं। कोई कोई बोलता है सर मेरे बुलाने से कोई सुनता ही नहीं। बिल्कुल गलत हो आप। प्रॉब्लम कहाँ पे, पहले प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम है किधर एग्जैक्ट। प्रॉब्लम है दोस्त हमारे इनविटेशन के तरीके में। दूसरी चीज, कब इनवाइट करना है हमको पता ही नहीं है। हथौड़ा कब आप लोहे पे मारते हो, जब लोहा गर्म हो जाता है। ठंडे लोहे पे हथौड़ा मारो, कभी कुछ नहीं कर पाओगे, उल्टा हाथ में मार लगेगी। इनवाइट कब करना है, हम लोग अभी जैसे मान लो हमारा कोई दोस्त है जिससे हमने 4 साल से मिले ही नहीं ना, तो कभी बात किए, जाके आज मिले और कल उसको बिजनेस के लिए इनवाइट करो, कभी नहीं आएगा। आपका रिश्तेदार 2 साल से आपने उसको एक फोन नहीं किया और उसको डायरेक्ट बुला रहे हो कि आपके बिजनेस देख लो, कभी ज्वाइन नहीं करेगा। पहले क्या करना है, 1 से 2 महीना किसी के भी साथ में, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे दोस्त हो चाहे अनजान हो, उसके साथ में आपको 1 से 1.5 महीना 2 महीना आपको रिलेशन बिल्ड करना है पहले। हाय हेलो करनी है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक दो महीना 3 4 5 बार आप चाय पे मिलो, उसके घर पे आओ जाओ या उसके ऑफिस पे कहीं मिलो साथ में, वो खुद एक दिन आपसे पूछेगा 2 3 मीटिंग के बाद क्या करते हो आजकल। जब वो पूछे क्या करते हो तब उसको एक्सप्लेन करो। गारंटेड आपको पूछने वाला बंदा कि क्या करते हो आप। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, अभी वो कुछ पूछा नहीं, कुछ जांचा नहीं, हमने उसका घर देखा नहीं, उसके ऑफिस का पता नहीं, उसके घर का सिचुएशन पता ही नहीं, और हम चालू कर देते उसको इनवाइट करना। बिल्कुल भी गलत है। नीड क्रिएट करो, सामने वाला नीड क्रिएट होना चाहिए। जब वो बंदा पूछे क्या करते हो तो बोलने का, अच्छा हुआ तूने बोला, क्योंकि मैं तेरे को बोलने ही वाला था। हमारे पास कुछ लोगों का अभी है जगह, चाहिए तो मैं सीनियर से बात करता हूँ, तेरे को भी लेके चलता हूँ। काफी शानदार सेटअप है, काफी शानदार सिस्टम है, एक बार चल के देख। जमता है तो करना, जमता मत करना। बोलेगा क्या है, बोलो चल के देख। 2 से 3 घंटे के प्रेजेंटेशन में देखो, 10 मिनट में कोई भी आदमी प्लान बिल्कुल भी दिखाओ मत, और कभी भी एक्सप्लेन मत करो। कुछ लोग आपको क्या बोलेंगे, सर 10 मिनट में बता दो, बिल्कुल नहीं बताओ। इनवाइट करो तो प्रॉपर उसका माइंडसेट करो, और एक बार में एक आदमी को इनवाइट करो। हम लोग गलती क्या करते हैं, बुलाते हैं मान लो एक को, आते हैं 5 लोग, एक को बुलाए आगे 5, तो लोग बड़े खुश होते हैं कि अरे मैंने एक को बुलाया 5 लोग आ रहे हैं आज प्लान देखने। मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भी नहीं जुड़ेगा। एक को बुलाओ, अगर दूसरा भी आ रहा है तो उसको फोन करके मना करो, नहीं सर आज हमारे पास एक ही सीट है, नेक्स्ट टाइम के लिए आप किसी को लेके आ सकते हो। तो एक बार में सिर्फ एक आदमी को इन्वाइट करो। दूसरा, अगर आ गया बंदा तो उसके साथ में आप जीटीएस में बैठो। तीसरा, बंदा आया तो उसको प्रॉपर 1 से 1.5 2 2 2.5 घंटे का टाइम निकलवा के पूरा जीटीएस का शुरू से लेके एंड तक का पूरा सब कुछ दिखाओ उसको। कोई झूठ बोल के मत बुलाना, ड्रेस कोड में रहना तभी इनवाइट करना, प्रॉपर माइंड सेट करके बुलाओ। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके लोगों का आने का रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि इनविटेशन जिसका जितना स्ट्रांग रहेगा, ये बिजनेस में तरक्की के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे उसके। तो इनविटेशन पे ज्यादा फोकस करना है दोस्त। सीनियर के साथ में बैठ के इसके ऊपर पूरा अच्छे से डिस्कस करो आप। और इनवाइट कहाँ से करना, वो लिस्ट से पहला निकालो कि किसको पहला इनवाइट करना, उसके हिसाब से आगे बढ़ो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि इनविटेशन के बाद आपको क्या करना चाहिए। इनविटेशन का प्रोसेस अगर आपने कंप्लीट किया तो फिर क्या करना चाहिए। प्लान शो, खुद प्लान दीजिए। अगर आपका सीनियर प्लान दे रहा है तो ध्यान से बैठकर देखिए। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, सीनियर प्लान दे रहा है और ये भाई साहब फोन लेके बकबक कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, सीनियर प्लान दे रहा है तो बाजू में बैठ के ध्यान से सुनो कि सीनियर ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल कर रहा है। सीनियर प्लान दे रहा है तो कैसे दे रहा है, सीनियर ओपनिंग कैसा किया, क्लोजिंग कैसा कर रहा है, प्रूविंग कैसा कर रहा है, सामने वाले के ऑब्जेक्शन का क्या जवाब दिया, वो सारे जवाब को आपको कॉपी करने पड़ेंगे। सारे लोगों के एक एक रिप्लाई को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो खुद भी प्लान देना सीखो। और अगर सीनियर दे रहा है, अच्छा एक चीज और आपको आइडिया दे रहा हूँ, जैसे जिनको प्लान देने नहीं आता, सीनियर के साथ जा रहे हो प्लान देने, 2 टाइप के गेस्ट होते हैं। एक गेस्ट नॉर्मल कैटेगरी होता है, एक गेस्ट होता है थोड़ा सा अपर कैटेगरी। अपर मतलब पैसे से नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा माइंडेड होता है, थोड़ा सवाल करने जवाब करने वाला होता है।
तो कभी क्या करने का लगता है आपको कि ये बंदा नॉर्मल है, सुनेगा, तो थोड़ा सा स्टार्ट कहाँ से करो, पहले प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा आप समझा दो, सीनियर से बोलो सर आप प्लान दे दो। फिर क्या करो, थोड़ा सा कभी प्लान दे दो, सीनियर से बोलो सर आप क्लोजिंग कर दो। ऐसे मिल के करोगे, एक दिन ऐसा आएगा आप खुद प्लान देना चालू कर दोगे। जब तक सीनियर का वेट करोगे कि सीनियर आके आपके अंडर में प्लान देगा, तब तक आप उनका वेट करने से अच्छा 3 से 4 प्लान जाके फील्ड में खुद दे दोगे। लेकिन सीखोगे तब तो दोगे। और याद रखो, शुरू का 10 प्लान देना ही सिर्फ मुश्किल है, इसके बाद अगला 1,000 प्लान देना बिल्कुल भी आसान है, क्योंकि तब तक आपका जुबान, आपकी बातें सब कुछ चेंज हो चुकी होंगी। तो ये सब करना पड़ेगा। जीटीएस में खुद बैठो, गेस्ट के साथ बैठो। कुछ लोग क्या करते हैं, गेस्ट को अंदर बिठा दिए और बाहर जाके टाइम पास कर रहे किसी और के साथ में, बिल्कुल नहीं। आपको गेस्ट के साथ में अंदर बैठना है और पूरे प्लान को ध्यान से सुनना है। आप सुनोगे तब तो आपका गेस्ट सुनेगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऊब रहा हूं मैं। आप बैठो, एक्टिवली बैठो और ध्यान से पूरे प्लान को सुनो और लोगों की शेयरिंग को सुनो। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको भी शेयरिंग करने में वो सारे पॉइंट्स काम आएंगे। अगर आप अचीवर हो, जैसे टीसी हो, एटीसी हो, कोई भी लेवल हो आपका, स्टेज पे बुलाया जाए तो भाग के जाओ। बोला जाता है अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाथ उठाना तुरंत उठाइए। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, बोलते हैं अरे सर जब मैं एसटीसी हो जाऊंगा तब स्टेज के ऊपर जाऊंगा। मैं लिख के देता हूँ, कभी एसटीसी नहीं बनोगे। पहले जाना चालू करो फिर बनोगे। पहले करोगे तब मिलेगा। तो कभी भी स्टेज पे जाने का मौका मिले, छोड़ो मत, भाग के जाओ, तोड़ के जाओ, खुद क्लैपिंग करो। गलती क्या करते हैं हम लोग, आराम से ठंडे बैठे हैं, बिल्कुल नहीं। और क्लैपिंग करने से क्या होता है, आप हमेशा एक्टिव रहोगे। 2-3 घंटा तब आके आपको एक्टिव रहना है, ताकि पूरे प्लान में आपका गेस्ट आपको, आपका एक्टिविटी देखो। आपने कभी कभी माइंड किया होगा, कोई कोई आता है प्लान देखता है लेकिन आपके साथ ना जुड़ के किसी और के साथ जुड़ जाता है। कभी सोचा आपने क्यों? क्योंकि वो कंपनी अच्छी लगी उसको, प्लान भी अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, तुम अच्छे नहीं लगे। आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। ये तीनों चीजें टैली करनी पड़ेगी, प्लान, कंपनी प्लस आप। आपने देखा होगा, प्लान आपने दिखाया, जुड़ गया किसी और के साथ, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका एक्टिविटी, ये दोनों को टैली करना पड़ेगा गेस्ट के साथ में। अंदर रहिए, एक्टिव रहिए। आगे आपको बताता हूँ क्योंकि ये लंबा स्लाइड है। प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग जरूर करिए, चाहे आपका कितना भी खास दोस्त हो, कितना भी बड़ा रिलेटिव हो या छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, ये कोई होता ही नहीं। अगर कोई बंदा प्लान देखने आया है तो उसका प्रॉपर क्लोजिंग किए बगैर बिल्कुल भी जाने मत देना। क्लोजिंग थर्ड पार्टी से होना चाहिए, आपके सीनियर से मिलवाइए और पूरे उसके सारी चीजें क्लियर करके कुछ टोकन या पूरा पेमेंट जीपे वगैरह करवा के फिर उसको छोड़िए। इसके बाद भी कुछ लोग क्या बोलते हैं कि एक काम करो सर, अब जैसे मान लो मैं रहता हूँ डोंबिवली में, मैंने प्लान दिखाया दादर में। एक बंदा बोला सर नाला सोपारा चलना पड़ेगा पेमेंट लेने के लिए। तो कुछ लोग बोलते हैं यार नाला सोपारा जाऊंगा, मेरा 100 रुपया खर्चा होगा, आने जाने का 200 रुपये खर्चा होगा, टाइम जाएगा। आपको पता नहीं, एक बंदा जुड़ता है, मान लो आपको कोई सूरत में जुड़ रहा है, कोई पुणे में जुड़ रहा है, कोई कहीं भी जुड़ रहा है, याद रखना वो बंदा नहीं है। वो बंदे के जुड़ने से आपको कुछ कमीशन आएगा ऐसा नहीं है। वो बंदे के जुड़ने से हो सकता है एक पूरी एंटायर टीम मिल जाए। वो बंदा हो सकता है शैलेश सिंह बन के आपको मिल जाए। तो कोई हर बंदे को सीरियस लो। कोई भी बंदा है, आपको पुणे बुला रहे, पुणे चले जाओ, टाइम निकालो, टाइम मैनेज करो, आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हर बंदा आपको कई गुना इनकम करके देने वाला है दोस्त। तो उसके लिए आपको सीरियस लगना पड़ेगा। और इसके बाद आता है फॉलो। फॉलो होता है हमारा 24 घंटे के अंदर। याद रखना, जब लोहा गर्म है तो उस पर हथौड़ा काम करेगा। तो फॉलोअप हमारा 24 घंटा, 24 घंटा दिमाग में चलता है ये सब चीज। 24 घंटे के अंदर अगर फॉलोअप लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, प्लान आज दिखाते हैं, फॉलोअप मंगलवार को करते हैं, 3 दिन बाद कुछ रिजल्ट मिलने वाला है नहीं, तब तक उसके दिमाग में तमाम कचरे लोग डाल देंगे। और कभी भी फॉलोअप करने जाइए तो ड्रेस कोड कंपलसरी। आप देखो ये जो फोटो दिख रहा है, मैं खुद फॉलोअप ले रहा हूँ बंदे का, लग वो वहां पे चेक भी है, मेरा ड्रेस देखो आप, विद टूल्स, टूल के साथ में जाइए कि उसके जो भी सवाल है जवाब है आप वहां पे दिखा सको लाइव, क्योंकि वहां पे चलने वाला है वार्तालाप। और कंफ्यूजन जो भी है उसको एक एक सवाल का प्यार से जवाब दो, बहस नहीं करना। पैसा जरूर लीजिए। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, अरे सर पैसा मांगूंगा तो बुरा मानेगा, बिल्कुल नहीं यार, आप उसके अच्छे के लिए मांग रहे हो। तो कभी भी याद रखो, बिना पेमेंट लिए आपको वहां से हटना नहीं है। और कभी भी फॉलो शांत जगह पे होना चाहिए, उसके ऑफिस पे, उसके घर पे, या कोई ऐसा जगह जहाँ पे तीसरा कोई आदमी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। हम लोग गलती कहाँ करते हैं, पान की टपरी पे खड़े होकर फॉलोअप लेते हैं जहाँ पे 4 लोग फालतू खड़े रहते हैं।
ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पे थर्ड पार्टी जो उसको डिस्टर्ब करे। एक शांत जगह पे हमेशा फॉलोअप होना चाहिए। और ऐसे अगर आपने फॉलोअप किया, पेमेंट लिया, उसको अपडेट किया, तो गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलने वाला है आपकी फॉलोअप में। नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ फॉलोअप के बाद क्या करना पड़ता है। अगली स्लाइड में आप देखिए कि फॉलोअप ले लोगे तो उसके बाद आपको और क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट, फॉलोअप, जब आपने सामने वाले ने पेमेंट दे दिया तो क्या करना है, उसका पेमेंट का फोटो निकालो पेमेंट लेते हुए, और उसको आपके ग्रुप के ऊपर अपडेट करो दोस्त। हम लोग गलती क्या करते हैं, पैसा लिए पॉकेट में डाले या जीपे लिए, वहां से हाथ वित मिलाए चले गए, बिल्कुल नहीं। जब तक आप उसको बताओगे नहीं कि भाई देखो ये पूरा फोटो ग्रुप के ऊपर जा रहा है और ग्रुप इसको देखने वाला है, ठीक है, और इसमें हमारी मैनेजमेंट से लेकर टॉप सीनियर तक ये सारे अपडेट जाते हैं हमारे। पैसा दिया सामने वाले में, उसको तुरंत लगना चाहिए पैसा पूरा तुरंत हमारा अपडेट होने के लिए चला जा चुका है। प्रॉपर माइंडसेट करो पैसा लेने के बाद सामने वाले का। देखो पैसा दे दिया तो उसको कुछ जो लोग निगेटिव करेंगे पॉजिटिव करेंगे उसके बारे में भी बताओ। एक आदमी को अगर बता दोगे आपके सामने जाओगे तो हो सकता है दो तीन खड्डे मिलेंगे तो आदमी कभी गिरेगा नहीं। तो उसको दो तीन पॉइंट आप बता दो कि लोग आपके घर वाले चाहे बाहर वाले आपको निगेटिव भी कर सकते हैं, ये चीजें बोलेंगे, आप घबराना मत। मेरे को भी लोगों ने ऐसे बोला था। तुरंत अपने सीनियर से बात करवाए जिसने उसका क्लोजिंग किया था कि सर जो मिस्टर ए आए थे इन्होंने पेमेंट दे दिया है सर, अगर आपके पास टाइम है तो 1 मिनट के लिए बात कर लो। और सीनियर उनको मालूम है कि उनको कैसे बात करना है, और इनको आईडी सेटअप के लिए या माइंड जो क्लियर करने के लिए, सिस्टम को डेवलप करने के लिए उनको ले जाकर नेक्स्ट डे सीनियर के साथ में बिठाओ। देखो जब गरम गरम रहता है उस समय टाइम ही ये सब एक्टिविटी हमको करना है। जीटीएस और डीटीपी, अगला जो आपका जीटीएस और डीटीपी होने वाला है उसमें उनको इनवाइट कर लो। प्रोडक्ट तत्काल दीजिए पीओसी पे ले जाके या तो उनके घर पे डिलीवरी करके, और पॉजिटिव सजेशंस देके फिर वहां से निकलिए। तब आपको गारंटी दे रहा हूँ रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलने वाला है। सर नेक्स्ट, अगर ऐसे आपने किया तो ठीक है। सेल्फ वर्किंग, योर रोल। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा रोल क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, प्लीज बताइए। आप किस लेवल पे हो मेरे को पता नहीं, लेकिन याद रखना ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये सारी सबके लिए। पहला, अटेंड ऑल जीटीएस एंड ट्रेनिंग। कुछ लोग बोलते हैं सर टीम हमारी कर रही है ना, हमको भी करना है। सारे जीटीएस सारे ट्रेनिंग हम खुद अटेंड करेंगे। दूसरा, मेंटेन ड्रेस कोड ऑलवेज। टीम करे बाद में, सबसे पहला हमको हमारे को ड्रेस कोड मेंटेन करना है, तब टीम पक्का करेगी। तीसरा, रिपोर्टिंग। अगर हम अपने सीनियर को रिपोर्ट करेंगे तो आपकी टीम आपको रिपोर्ट करेगी। अगर हम ग्रुप पे अपडेट डालेंगे तो आपकी टीम भी अपडेट डालेगी। जो आप करोगे वही टीम करेगी, जो आप बोलोगे वो टीम कभी नहीं करेगी, जो आप करोगे वही कॉपी करेगी। तो आपको रिपोर्ट करना है, खुद को रिपोर्ट करना है, मुझको भी रिपोर्ट करना है। एक दूसरे को जब हम रिपोर्ट करेंगे तब हमारा बिजनेस कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। एक चीज आपने माइंड किया होगा, प्राइवेट बैंक गवर्नमेंट बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में उतना कभी रिपोर्टिंग नहीं होती, प्राइवेट बैंक में रिपोर्टिंग होती है। इसलिए प्राइवेट बैंक की सर्विस देखो, गवर्नमेंट बैंक की सर्विस देखो। तो हमेशा याद रखो जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे को रिपोर्ट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप भी ग्रुप में रिपोर्टिंग सिस्टम डालो, आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया होगा, उसके ऊपर एक दूसरे को रिपोर्ट करिए और एक दूसरे का अपडेट देखिए और उस पर अप्रिशिएट करिए। प्लान प्रेजेंटेशन, सबसे पहली जिम्मेदारी है प्लान खुद देना सीखो। नहीं आ रहा है सीखो। मैंने क्या बोला, 10 प्लान देना मुश्किल है लेकिन 10 के बाद 11वां आसान हो जाएगा। प्लान देना पड़ेगा खुद को। लॉग इन केवाईसी एनएफटी, आपको मालूम है टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेचारे जिनकी इनकम 800 900 1200 1500 2000 1000 बन के पड़ी है, लेकिन उनको एनएफटी केवाईसी और कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, पहली जिम्मेदारी किसकी है, जिसने उसको ज्वाइन करवाया उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसका एनएफटी उसका केवाईसी उसका पैन कार्ड ये सारी चीजें अपडेट टाइम से होना चाहिए, ताकि उसको जो भी इनकम आई, क्योंकि जब उसको इनकम आएगी तब तो वो दिखाएगा बेचारा, तो उसकी इनकम समय से रिलीज हो, इसके लिए आपको एनईएफटी केवाईसी सारी चीजें अपडेट डालनी पड़ेगी। लॉगिन इतना आसान है, एक सिंपल सा पेज आपको सिर्फ साइन अप करना पड़ता है। लॉगिन करना अगर पॉसिबल रहे, कस्टमर के साथ बैठो उसी के हाथ से लॉगिन करवा दो, 1 2 3 4 लॉगिन करवा दो, गारंटी दे रहा हूँ लॉगिन करना आ जाएगा सामने वाले को। इतना आसान है हमारा एनईएफटी केवाईसी। सीनियर के साथ बैठो इसके ऊपर डिस्कस करो। प्रोडक्ट डिलीवरी, दोस्त एक चीज बोलूं, कितना भी बड़ा हमारा लेवल हो, छोटा लेवल हो, कोई भी लेवल हो, याद रखना अपने काम को करने में हमको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट की जिम्मेदारी हमको हमारे हाथ में लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बिजी लोग हैं जो सामने से नहीं आ पाते,
तो उनके प्रोडक्ट की जिम्मेदारी, आजकल तो मुंबई वगैरह में, बड़े बड़े शहरों में आप देख रहे हो पोर्टर वगैरह की सुविधाएं है ना। ऑनलाइन भी आप भेजोगे अगर हमारे इंडिया शॉपी से, तो आपको घर पे डिलीवरी 2 से 3 दिन में मिल जाएगी। ले जाके पीओसी पे दिलवा दो। नहीं हो रहा है, अगर बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बाइक जा रहे हो, तो ले जाके सामने वाले को डिलीवरी टाइम से दे दो। जितना बढ़िया सर्विस दोगे उतनी बढ़िया इनकम बनेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज की जिम्मेदारी लो आप। टीम में काउंसलिंग की, टीम में एजुकेशन की, टीम में ग्रुप का कोई प्लानिंग हो रहा है तो उसमें चढ़ बढ़ के आप हर जगह देखो। एक चीज बोलूं आपको, एक मैं आइडिया दे रहा हूँ कि इनकम किसके पास ज्यादा दिखेगी। आप देख लेना, घर में जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा वो सबसे अच्छी इनकम ले रहा होगा। आपकी कंपनी में जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी लिया होगा वो सबसे बड़ी सैलरी पे होगा। तो जिम्मेदारी से भागने से कभी आप इनकम बड़ा ले ही नहीं सकते। जब जब जिम्मेदारी लोगे तब तब आपकी इनकम बड़ी होगी। तो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्राई करो, खुद लो। सीनियर से बोलो सर ये मैं खुद करूंगा, बस मेरे को आप बैकअप दो। एक दिन टॉप क्लास के लीडर बनोगे आप। ग्रुप प्लानिंग काउंसलिंग ये खुद करनी पड़ेगी। छोटे छोटे 4-6 लोग को लेकर बैठ के काउंसलिंग, प्लानिंग, काउंसलिंग, प्लानिंग, प्लानिंग, काउंसलिंग, कब वो 400 में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये छोटी सी जिम्मेदारी हमारी, एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। सारे जीटीएस ट्रेनिंग में हम खुद आएंगे, हम ड्रेस कोड खुद मेंटेन करेंगे, रिपोर्टिंग ग्रुप पे और सीनियर को मैं खुद करूंगा, प्लान प्रेजेंटेशन मैं खुद दूंगा, लॉग इन केवाईसी एनएफटी मैं खुद करूंगा, प्रोडक्ट की डिलीवरी सीनियर से नहीं करवा के मैं खुद करूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूंगा, ग्रुप की प्लानिंग और काउंसलिंग मैं खुद करना चालू करूंगा। जिम्मेदारी में सारी खुद लेने के लिए तैयार हो, तब आप एक शानदार लीडर बनोगे। नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको करोगे तो आपको क्या होगा। अगर ये कर लिए तो आपको शानदार रिजल्ट मिलने वाला है दोस्त। तो सेल्फ वर्किंग के बाद आता है क्या करें क्या ना करें। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, और कुछ लोग को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। नो कैश ट्रांजेक्शन। टीम में ना कर्जा लीजिए ना कर्जा दीजिए, नहीं तो टीम खत्म हो जाएगी। एकदम शॉर्ट में जाते हैं। नो प्रोडक्ट रोटेशन, जिसका माल है उसी को मिलना चाहिए। नो रॉन्ग कमिटमेंट, झूठ बोल के कोई धंधा नहीं करना है। ईमानदारी से बिजनेस करो, गारंटी दे रहा हूँ लंबा चलेंगे हम। नो पॉलिटिक्स, आप कौन सी पार्टी से हो कोई मतलब नहीं है। इस धंधे में आने के बाद एक ही चीज है, हम सब माई लाइफ वाले हैं। यहाँ पे कोई धार्मिक नहीं, कोई पार्टी नहीं, हम सब एक परिवार है। हमको मिलके एक थाली में खाना खाना है। नो टाइम पास। देखो एक चीज बोलो फिर से आज, कि अगर आपको करना है तो ईमानदारी से माई लाइफ करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है दोस्त। ठीक है, कुछ लोग नाम के लिए घर से निकल गए कि मैं माई लाइफ कर रहा हूँ, मुझे माई लाइफ करनी है, लेकिन बाद में मालूम गिरा कि यार टाइम पास कर रहा है, कहीं और जाकर बैठा हुआ है। बिल्कुल मत करो। टाइम पास करना है तो माई लाइफ नहीं बनी है। ये पागल लोगों का धंधा है। ये पागलपन, जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, जिसके बड़े बड़े ड्रीम है, बड़े बड़े सपने हैं, वो आदमी ही सिर्फ सीरियस होकर माई लाइफ करे। तो मैं आपको एक ही सजेशन दे रहा हूँ, अगर कर रहे हो माई लाइफ तो यहाँ पे टाइम पास बिल्कुल मत करो। नो क्रॉस लाइन अटैचमेंट। प्रॉब्लम कहाँ पे जानते हो, हमको हमारी टीम से, हमारे सीनियर से ज्यादा हमारा अटैचमेंट हमारे क्रॉस लाइन से। क्रॉस लाइन होता कौन है? क्रॉस लाइन वो होता है जो ना हमारे ऊपर है ना हमारे नीचे है, लेकिन सबसे ज्यादा रिश्ते में वही है। वो आदमी आपको डैमेज करेगा, याद रखना। वो आदमी आपको इस धंधे में चलने नहीं देगा, इस धंधे नहीं, लाइफ में कभी चलने नहीं देगा। तो याद रखो, कभी भी कोई भी चीजें, छोटा है कम है ज्यादा है, सिर्फ अपने परिवार में करो आप, मतलब अपनी टीम तक सीमित रहो। नहीं तो लफड़ा क्या होगा, बाद में लोग डाइवर्ट कर देंगे आपके दिमाग में पॉइजन डाल के। नो पर्सनल रिलेशनशिप। अगर ये धंधे में आ चुके हो, ओनली बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए हमारा, है ना। यहाँ आने के बाद हम तमाम चीजें गलत तरीके से ट्रीट करें एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं। आना है एक साफ सुथरे धंधे में, हमें हमारी एक क्रेडिबिलिटी मार्केट में हमको बनानी है। तो ओनली बिजनेस रिलेशनशिप हमको बिल्ड करना है लोगों के साथ में। एक शानदार रिलेशनशिप होना चाहिए, बट प्रोफेशनल तरीके से। नो स्नैचिंग। देखो, मैं किसी भी टीम का हो सकता हूँ, आप किसी भी टीम के हो सकते हो। माई लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं पिकअप सेंटर पे, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में, कहीं ना कहीं हर जगह मिलते हैं एक दूसरे से। इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग में जहर डाल दूं, इसका मतलब ये नहीं मैं आपको स्नैच कर लूं, बिल्कुल नहीं। कभी भी एक दूसरे को हमको खत्म नहीं करना। याद रखो, आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है, हमारी तरक्की में आपकी तरक्की है। एक दूसरे को इनकरेज करो, किसी भी टीम का बंदा मिले उसको आप मोटिवेट करो, उसको आप सपोर्ट करो कि भाई तू खड़ा हो जा, तू काम कर। माई लाइफ को लेके पॉजिटिव टॉक करो उसके साथ में। उसके सीनियर को लेके कुछ उल्टा उल्टा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, स्नैच करोगे, हम नहीं देख रहे, सीनियर नहीं देख रहा, लेकिन याद रखना कोई ना कोई ऊपर से देख रहा है। ठीक है,
अगर हम एक का नुकसान करेंगे तो ऊपर वाला चार का नुकसान करेगा, तो होता है। तो कभी भी याद रखना, स्नैचिंग पे हमको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, एक दूसरे को एनकरेज करना है, किसी भी टीम का बंदा हो। माई लाइफ जहां नाम आ गया, हम एक परिवार है और उसको आगे बढ़ाने में हम सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड आईडी सेटअप का है। तो ये आप अपने सीनियर से बैठ के समझ लेना कि आईडी मल्टी आईडी क्या होता है, कैसे करते हैं, वो आप देख लेना, वो आपकी ग्रुप के सिस्टम के हिसाब से करना। सर नेक्स्ट। बिफोर माई लाइफ, विद माई लाइफ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए नीचे हिंदी में लिखा हूँ शुद्ध भाषा में। यह मेरा सिर्फ एक एग्जाम्पल है, कल आप लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। सर देखिए, इस बिजनेस में आपको लगना पड़ेगा, लगे रहो, लगे रहो और लगे रहो। इस मैनेजमेंट के साथ में पिछले 12-13 साल से कंटिन्यू लगा हूँ दोस्त, डे फर्स्ट से मैं काम कर रहा हूँ, जब से हमारी माई लाइफ चालू हुई तब से मैं काम कर रहा हूँ। और दोस्त आज तक कभी हम लोग थके नहीं, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं। अभी रात में, कल फ्राइडे था आप जानते हो, रात में मैं लगभग मुझे लगता है 3:30-4 बजे भोर में सोया हूँ, है ना। सवेरे देखो आपके सामने बैठा हूँ, कल था मैं पुणे में, उसके एक दिन पहले अलग, उसके एक दिन पहले अलग, अलग अलग एरियाज में हम लोग भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, भाग रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे दो फोटो आपको दिख रहे हैं। एक फोटो जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, इस माई लाइफ को स्टार्ट किया था, मेरे पापा का डेथ हुआ था, तब का फोटो है। और ये आज का फोटो है, मैं सामने खुद बैठा हूँ, फोटो तो अलग चीज है। बताने का क्या है, अगर एक आदमी जीरो से यहाँ पे हीरो बन सकता है, एक आदमी यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, एक आदमी अगर गांव से आके अपने आप को यहाँ पे डेवलप कर सकता है, एक आदमी जो झोपड़पट्टी में रहता था आज इतने बड़े घर में रह सकता है, एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं था वो अपना सब कुछ यहाँ पे बना सकता है। तो दोस्त ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, किसी के भी साथ में हो सकता है, याद रखो। लेकिन मैंने क्या बोला, ऑनेस्टी विद माई लाइफ स्टाइल, ऑनेस्टी विद योर टीम, ऑनेस्टी विद योर सेल्फ। कभी भी याद रखो, जब जब आप ईमानदार बनोगे तब तब आपको बड़े रिजल्ट हो सकता है। एक चीज समझो आप, हो सकता है आपको शुरू में रिजल्ट कम मिल रहे हो सकता है आपके साथ लोग जल्दी ज्वाइन नहीं कर रहे हो सकता है कुछ लोग आपको नेग्लेक्ट कर रहे हो अभी। लेकिन दोस्त समय का इंतजार करो, वक्त लगता है कुछ बनने में, अच्छी चीज बनने में वक्त लगता है ना। झोपड़ा बनाने में 2 दिन लगता है, एक शानदार घर बनाने में सालों लगता है। तो आपको कुछ अलग बनना है, वक्त लगेगा, हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 3 साल लगे, थोड़ा कम हुआ 4 साल लगेगा, हो सकता है 5 साल लगे। लेकिन अगर टिके रहे, मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्त, बहुत बड़ा कुछ होगा इधर से। अच्छा एक चीज और बताओ, ये नहीं करोगे तो करोगे क्या? बाहर की दुनिया में कौन सा ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो एक आम आदमी को ये सब चीज देने वाली है? बाहर की दुनिया सिर्फ पैसे वालों के लिए सब कुछ प्रोवाइड करती है, याद रखना। हर चीज में पैसा लगता है। यहाँ पे हमको ना कोई लेबर देना, यहाँ पे कोई अलग से कुछ पे करना, यहाँ पे कुछ हमको अलग से करना ही नहीं है। यहाँ पे बना बनाया सिस्टम है, ना गोडाउन लेना है आपको, ना एम्प्लॉय रखना है आपको, कुछ नहीं करना। आपको खुद की मेहनत करनी है और दबा के पैसे बनाने हैं। अगर इतना भी हम काम नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है दोस्त, फिर हम बिजनेसमैन बनने के लायक नहीं है। हमको भी धंधे वाला बनना है यार, हमको भी बिजनेसमैन बनना है। हमारे सर एक ही चीज बोलते हैं, हमारे गॉडफादर, ये हमको हमारा धंधा समझ के करना पड़ेगा। मारो धंधो मारवाड़ी में बोलते हैं इसको। तो अगर हम ये धंधे को अपना धंधा समझ के करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा। लेकिन शर्त एक ही है, अपना समझ के आपको करना पड़ेगा। अगर आप करोगे तो ये जो हमारे लाइफ में परिवर्तन हुआ है आप देख सकते हो, ये आपके भी लाइफ में हो सकता है। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, वही गांव का लड़का जो कभी गांव में पैदा हुआ, खेती किया, गांव में स्ट्रगल से मैंने पढ़ाई किया, मैं ग्रेजुएट हुआ, पढ़ाई करने के बाद मुंबई आया। मुंबई आने के बाद कोई ठिकाना नहीं था, तो रिक्शा वालों के साथ में मैं भांडुप में था। चाल वाली लाइफ मैंने बहुत नज़दीक से देखी है, तकलीफों से भरी जिंदगी देखी है। वो जिंदगी करने के साथ साथ फिर मैंने हेल्पर का जॉब किया, फिर सेल्समैन का जॉब किया, फिर एक्सिस बैंक की नौकरी मिली, पार्ट टाइम में हमारी माई लाइफ मिली। धीरे धीरे करते 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 मैंने एक्सिस बैंक को छोड़ा, और आज इतने सालों से माई लाइफ के साथ में ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ में लग के, जैसे हमारे सीनियर गाइड करते हैं, जैसे हमारी माई लाइफ गाइड करती है, जैसे हमारी मैनेजमेंट गाइड करती है, उसी को सिर्फ फॉलो करता हूँ। आज भी इतने साल हो गए, अपना दिमाग अपना ब्रेन मैंने कभी लगाया नहीं। कुछ भी रहता है मैं जैसे हमारे लोग बोलते हैं, जैसे हमारे सीनियर बोलते हैं, वही चीज मैं कॉपी करता हूँ और उसी चीज को फॉलो करता हूँ।
बाकी अपना दिमाग लगाए बगैर आज तक मैं काम कर रहा हूँ, और अभी बताऊँ आपको, आज भी मैं सीख रहा हूँ। आज भी जो भी चीजें बताई जा रही है मैं उसके हिसाब से काम करता हूँ, सिस्टम के हिसाब से। सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है, याद रखना। जिस दिन तुम अपने आप को सिस्टम से ऊपर समझोगे, सिस्टम उठा के बाहर फेंक देगा। सिस्टम के साथ बने रहो, सिस्टम के पैरेलल, बिल्कुल भी अलग से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इन सिस्टम जैसा सिस्टम बता रहा है वैसा हमको काम करना है, जैसे सीनियर गाइड कर रहा है, जैसा आपका टीम का प्लानिंग हो रही है उसके हिसाब से चलना है। और माई लाइफ की जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है, SRS हो रहे हैं, SLSL हो रहे हैं, कोई बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, सब में चढ़ बढ़ के अपनी टीम के साथ हमको हिस्सा लेना है। टीम की प्लानिंग में हिस्सा लेना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये जो परिवर्तन हुआ है, ये जो फोटो आप देख रहे हो, आज ये मेरा है, कल यहाँ पे आपका फोटो होगा। शर्त एक ही है, आपको लगना पड़ेगा, आपको टिकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। शुरू के कुछ थपेड़े झेलने पड़ेंगे। आने वाले दिन में आपकी शानदार जर्नी आपका वेट कर रही है। मैं एक आपको डायलॉग बोल के फिर लास्ट स्लाइड पे जाऊंगा। लोग आपको तंग कर रहे होंगे, तो हमारे चौधरी चाचा हैं, हमारे जो सीनियर है, डायमंड है, बाबू सर हैं, चौधरी चाचा हैं। तो चौधरी चाचा क्या बोलते हैं कि कभी भी जब लोग आपको सताएं, परेशान करें, हंसे, त्रास दें, तो एक डायलॉग अपने आप से हमेशा बोलना। क्या बोलना? सितम जितना भी डाहोगे, ध्यान से सुनिए, सितम जितना भी डाहोगे, मेरे अरमा जवां होंगे। जो कहना है इधर ही कह लो, कल न जाने हम कहाँ होंगे। इसका मतलब, वेट करो बस अपने टर्म का, अपने टाइम का। 3 से 5 जम के करो, बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है। तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। और मैं तो चाहता हूँ कि आप 5 साल में हमारे से भी कई गुना बड़ा कुछ लाइफ में करो, ताकि आपके भी परिवार में, आपके भी खानदान में, आपके एरिया में आपका नाम हो, लोग आपको फॉलो करें। याद रखना दोस्त, स्ट्रगल में लोग साथ नहीं देते। जब आप सक्सेस हो जाएंगे, लोग आपके फॉलोअर बनने चालू हो जाएंगे। और वो फॉलोअर बनाने के लिए आपको स्टैंड होना पड़ेगा। आपको अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। और ये सब कुछ पॉसिबल है इसी मैनेजमेंट के साथ में, इसी सीनियर लोगों के साथ में, इसी टीम के साथ में, इसी सिस्टम के साथ में। और मैं आपको वादा करता हूँ दोस्त, आज इतने साल हो गए, मेरी लाइफ की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये मैनेजमेंट। और आपको बोलूं, लाइफ का आखिरी, मतलब जिंदगी का आखिरी जो वर्ड निकलेगा, माई लाइफ बोल के ही जाएगा। और मैं आज ही नहीं, मेरी पीढ़ियां भी इस माई लाइफ के साथ में काम करेंगी। मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर मैं ऐसा कमिटेड हूँ तो मैं उम्मीद करूंगा आप भी ऐसे कमिटमेंट के साथ में सिस्टम में लगेंगे। बिल्कुल भी डाइवर्ट हुए बगैर, बिल्कुल भी इधर उधर झांके बगैर। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन आप बनोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड पे। हमारे गॉडफादर श्री प्रवीण जी चंदन सर को प्रणाम करता हूँ मैं, कि सर ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, पूरी माई लाइफ स्टाइल फैमिली दी, आप जैसा परिवार दिया, और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन दी। आप देख रहे होंगे, मैंने ग्लोब के ऊपर माई लाइफ स्टाइल चिपका दिया है। मतलब आज हम लोग भारत में टॉप लीड कर रहे हैं दोस्त। एक दिन ऐसा आने वाला है जब पूरी दुनिया में माई लाइफ स्टाइल का झंडा हम लोग गाड़ेंगे, और वो झंडा गाड़ने वाले कोई और नहीं होंगे, हम और आप ही मिलके गाड़ने वाले हैं दोस्त। तो ये झंडा गाड़ने के लिए, पूरी दुनिया में जाने के लिए, सर का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। सर का हम लोग पैर छू के नमस्कार करते हैं। सर जहां भी रहेंगे, भगवान सर को लंबी उम्र दे, और भगवान सर को काफी अच्छी सेहत दे, ताकि हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस कंपनी के साथ में, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ के कुछ अपने लाइफ को बड़ा कर सके। आज सर को नेटवर्क उद्योग सम्राट बोला जाता है। आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग की पहचान है हमारे प्रवीण सर। आज हमारे भारत में आन बान और शान है डायरेक्ट सेलिंग की प्रवीण सर। कोई भी कंपनी में काम करने वाला बंदा हो, प्रवीण सर को रिस्पेक्ट के साथ में आज बात करता है। जानते हो क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के लिए पूरे भारत में अगर किसी ने बहुत बड़ा कुछ किया है, तो हमारे प्रवीण चंदन सर हैं। अगर सर नहीं होते तो माई लाइफ नहीं होती, और माई लाइफ नहीं होती तो हम जैसे लोग आज आपके सामने बैठ के बात करने लायक नहीं होती। थैंक यू। ये लास्ट स्लाइड आते हैं, मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, झुक के प्रणाम करना चाहता हूँ। ये कोई एंड नहीं है, ये देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है, इट्स नॉट एंड। ये आखिरी नहीं है, ये एक शानदार जर्नी का आगाज है, जो आज आपके सामने हो चुका है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, कुछ कर दिखाना है। हम सब आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आप अपने सीनियर के साथ, अपनी टीम के साथ शानदार प्लानिंग करो, और लाइफ में कुछ कर दिखाओ, कुछ कर गुजरो। मैं यही उम्मीद करूंगा। पिछले लगभग 1.5 घंटे से मैं आपके सामने यहाँ पे बना हूँ। ये ट्रेनिंग की स्लाइड्स काफ़ी है, बट इन शॉर्ट मैंने पूरा भरसक कोशिश किया कि कम समय में आपको बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया मैंने।
मैंने समझाया भी आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं आईटीसी बन सकता हूँ तो आप भी आईटीसी बन सकते हो। कम समय में बनो, मेरे से बड़ा अचीवमेंट करो, और खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। बस मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगर हमारे सर यहाँ पे यस सर। ज्वाइन है, यस सर। हाँ, तो थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल चांस फॉर दिस ट्रेनिंग सर। और बहुत अच्छा लगा ये सारे प्यारे लोग, सबके चेहरे देख के सर। ये सारे लोग पूरे भारत से जुड़े हुए, तो थैंक यू अगेन सर। थैंक थैंक यू यू माई लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, थैंक यू श्रीकांत सर जो हमारे गुरु भी हैं, हमारे रीजनल हेड भी हैं, हम सबके चहेते भी हैं। हर सैटरडे सर आके प्लेटफॉर्म देते हैं, और आज हम लोगों को गाइड कर रहे हैं सर खड़े होने में। थैंक यू वेरी मच सर। यस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू जय वेरी हिंद, मच। जय माई लाइफ स्टाइल सर। थैंक थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा हुआ आज का ट्रेनिंग। मुझे मालूम है कि आज जितने लोगों ने ये आज देखा है, आज का ट्रेनिंग सुने हैं, मैं 100% जानता हूँ कि बहुत कुछ सीखे होंगे। और इसके वजह से, और मेरे हिसाब से मैं एक पोल भी डाल रहा हूँ जिसमें आप अपना राय दे सकते हैं कि आज का ट्रेनिंग कैसा था। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने एक्सेलेंट ट्रेनिंग बोला है सर, तो मतलब लोगों को आपका ट्रेनिंग पसंद आया है। और ये ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखे भी है सर। तो सीख के ही हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैं यही कहूँगा। और थैंक यू शैलेश सर फॉर, आपने अपना टाइम स्पेंड किया, आपने अपना एजुकेशन दिया, आज बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया है। मैं सभी लोगों को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। और आपको भी जल्दी से जल्दी प्लैटिनम और डायमंड बन के आए, यही हमारा विश्वास थैंक यू है सर। और विश रहेगा। तो दोस्तों, आज का ट्रेनिंग हम इधर ही ख़त्म करते हैं। फिर से हम नेक्स्ट सैटरडे विद नए स्पीकर के साथ कुछ और सीखने आएंगे। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। जय